Hello to all my students. Welcome back to your most favorite educational channel Magnet Brains. In this particular video हम start करने वाले हैं क्लास 10th NSO Physics Chapter 1 Light Reflection and Refraction के Beginners Level MCQ. MCQ यानी क्या? Multiple Choice Questions. आपको इस पूरे सेशन में टोटल 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. उस हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे और 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर. तो कहानी कुछ यूँ चलेगी कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, ऑप्शंस आपको दिखेंगे और अब सुन तो मैं पाऊंगी नहीं, तो कैसे बताओगे आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में. अब ये क्यों होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन? सो दीज आर मेनली फॉर पीपल हु आर एस्पायरिंग फॉर ओलंपियाड्स, नेशनल साइंस ओलंपियाड्स, जैसे ओलंपियाड्स देना चाहते हो कॉम्पिटिटिव्स, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा. सो दिस इज योर फिजिक्स मेंटर पलक रखियानी फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ आपको मिलती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन केजी से लेके 12 तक, ओलंपियाड्स एंड कॉम्पिटिटिव्स. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. आइए भाई, वैसे तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया एमसीक्यू ज़्यादातर लोगों को पता होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन टोटल देखेंगे. मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, 4 ऑप्शन पढ़ूंगी, तब तक आपके पास टाइम है भाई. और वैसे ही बहुत फास्ट हो, है ना, टाइपिंग में तो सब बहुत फास्ट हो, कुछ नहीं करना है. जैसा क्वेश्चन नंबर है, फॉर इंस्टेंस द क्वेश्चन नंबर इज 1 एंड 4 ऑप्शन है ए बी सी डी. सो वट एवर इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन 1 करके आप ऑप्शन नंबर लिख सकते हो, ए बी सी या डी, है ना. पूरा ऑप्शन लिखना चाहो साथ में तो भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है. एंड कहीं ऐसा लगता है कि आई एम गिविंग लेस टाइम, तो आपके पास सभी ऑप्शन है, वीडियो को पॉज कर सकते हो, क्वेश्चन कोशिश करो बेटा खुद से सॉल्व करो और आंसर दो. एंड अगर आंसर गलत हो भी जाए तो मैं यहाँ पे समझाऊंगी. ओके, सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. क्या करना है आपको क्वेश्चन में? आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है. ऑप्शन ए, a concave mirror can form a magnified real image. Option B, a concave mirror can form a magnified virtual image. Option C, a convex mirror can form a diminished virtual image. Or is it option D, a convex mirror can form a diminished real image? I'll give you some time. और एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ हम जो कर रहे हैं ना, ये बेटा प्रैक्टिस ही है, तो कोई आंसर गलत हो तो उसमें ये मत होना कि मुझे कुछ नहीं आता. ऐसा कुछ नहीं है, अपना आंसर भेजो और फिर बाद में रीचेक कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है. अगेन व्हेन सच क्वेश्चंस कम, लेट मी टेल यू द अप्रोच. अप्रोच यानी ऐसा होता है ना कि यार हमें डेस्टिनेशन तो पता है, डेस्टिनेशन यानी क्या, जाना कहाँ है, लेकिन बेटा रूट भी तो पता होना चाहिए कि रास्ता क्या हो. तो हमें डेस्टिनेशन पता है, हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं. रूट यानी सही अप्रोच क्या होगी, तो जैसे ये क्वेश्चन क्या है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. तो यहाँ जो वर्ड रॉन्ग है ना, उसको यहाँ तो सर्कल कर लो, हाईलाइट कर लो. क्यों? ताकि आपको पता रहे करना क्या है. होता क्या है, हम जल्दबाजी में पढ़ा और दिख गया सही ऑप्शन कि हाँ ये तो करेक्ट लाइन है, उसको ही टिक करके आ गए. क्वेश्चन तो समझो क्या है. क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, विच मीन्स यहाँ पे कोई 3 स्टेटमेंट होंगे जो करेक्ट होंगे और कोई एक होगा इनकरेक्ट. ठीक है, चलिए थोड़ा टाइम दूंगी बिकॉज सभी टाइप के स्टूडेंट्स है, कोई देर से सॉल्व करता है, जल्दी सॉल्व करता है, तो अपना टाइम ले लो एंड मुझे जल्दी से करेक्ट आंसर बताओ, क्योंकि उसके बाद फिर आएगी मेरी टर्न. किसकी कहानी है इतना तो दिख रहा है. कहानी यानी कोई भी चीज़ पढ़ते हो, यानी कोई मूवी का ट्रेलर देखा, टीज़र देखा, तो पता चल जाता है कि नहीं कैसी मूवी है, कि लगता है भाई कॉमेडी मूवी है, सस्पेंस है, लव स्टोरी है, क्या है, समझ आता है. तो वैसे ही यहाँ पे जब ऑप्शन पढ़ रहे हो तो इतना समझ नहीं आ रहा कि मिरर के ऊपर कहानी है, तो वेयर यू हैव टू टेक योर टाइम मशीन. मैम कौन सी टाइम मशीन? टाइम मशीन यानी दिमाग में लेके जाओ, वहाँ बैक कर दो. कहाँ पे? जहाँ पे हमने मिरर्स की कहानी पढ़ी थी, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर से जब हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था. इतनी सारी हिंट देती है ना. चलिए, सो आई थिंक इसका करेक्ट आंसर आ गया होगा. योर टाइम इज अप. लेट मी नाउ सॉल्व द क्वेश्चन फॉर यू. इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू कैन डू इज, अभी हम बेसिक से सॉल्व करेंगे, आगे जाके आप इतनी बार सॉल्व कर लोगे ना कि आप सिर्फ देख के आंसर बता दोगे. ठीक है, अभी बिकॉज नया नया है थोड़ा, तो हम इसके सारे जो हैं पॉसिबिलिटीज बना के देखते हैं. पहला ऑप्शन क्या है, देखो, अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ मैग्नीफाइड रियल इमेज. क्या बोला है? कॉनकेव मिरर. 2 टाइप के मिरर्स याद हैं कि नहीं? सबसे बढ़िया चीज़ होती है, मुझे एमसीक्यूज पसंद इसलिए हैं क्योंकि ना रिवीजन होता जाता है ना. अलग से कब करोगे रिवीजन? किसी चैप्टर का रिवीजन अलग से बुक खोल के फिर वही पढ़ो. इससे अच्छा है क्वेश्चन सॉल्व करो. अब क्वेश्चन में अगेन बेटा दोनों बातें आ गई मिरर की. कौन से 2 टाइप के मिरर देखे थे हमने स्फेरिकल मिरर्स में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स. एक तो प्लेन मिरर था, स्फेरिकल यानी स्फीयर से निकाले गए मिरर्स देखे थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स. कॉनकेव कैसा होता है, थोड़ी जो है शक्ल बेटा इसकी याद कर लो, ऐसा होता है,
यानी ये जो पार्ट है वो शेडेड होता है अंदर से, कॉनकेव स्कूप निकालते हैं जैसे, और कॉन्वेक्स यानी बल्जिंग पार्ट आउटवर्ड होता है, बल्जिंग एज इन ये देखो इस पार्ट पे जो है हमने पॉलिश किया है। तो आई होप इट्स वेरी क्लियर, समझ गए कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या है, याद आ गया। अब पहले में क्या दिया गया था, पहला ऑप्शन में दिया था कि जो बेटा कॉनकेव मिरर होता है वो जो है कैसी इमेज बना सकता है, कैसी इमेज बना सकता है दिखा देती हूँ। अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ मैग्नीफाइड रियल इमेज, ऐसा बोल रहे हैं। मैग्नीफाइड यानी जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ी, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, क्या देखते हो, जैसे किसी न्यूज़पेपर पे आपने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स थे वो इत्तू से थे, मैग्नीफाइंग ग्लास में इतने बड़े हो गए। मैग्नीफाइड यानी क्या, ऑब्जेक्ट इज स्मॉल बट द इमेज इज अपियरिंग टू बी बिगर। तो एक बोला मैग्नीफाइड और दूसरा बोला रियल इमेज। अब रियल और वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं ये सब हमने पढ़ा है। रियल यानी जिसमें रेज जो है मिरर के बेटा सामने, यानी इमेज जो है मिरर के बिल्कुल सामने बन रही है, तो वो होती है रियल। और वर्चुअल यानी मिरर के पीछे बन रही है। वर्चुअल रियलिटी होता है ना, एक्चुअल में नहीं होती जो चीज़, लेकिन इट अपियर्स टू बी। तो अब यहाँ पे कहा गया है कि कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बन रही है, और वो भी कैसी बन रही है, मैग्नीफाइड। तो इसमें बेटा इस चीज़ में दो केस हो सकते हैं। इस चीज़ में जो हमने 6 केसेस पढ़े थे कॉनकेव मिरर में, इसमें से ये 2 केस हो सकते हैं। कौन से 2 केस, एक तो जब सबसे पहले तो यहाँ पे मार्किंग कर दो, ये क्या है बेटा, पोल है, मिरर के सेंटर को पोल कहते हैं, और जिस स्फीयर से इसको लिया है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर सी कहा जाता है, और यहाँ बीच में हम ले लेते हैं फोकस। ओके, आप जो है आप बिल्कुल बेटा मेजरमेंट से लेना सारी चीज़ें, क्यों, ताकि रिजल्ट एकदम एग्जैक्ट आएगा। ओके चलिए भाई, 2 पॉसिबिलिटी मैं आपको बताती हूँ। कौन सी 2 पॉसिबिलिटी, जब एक तो रियल इमेज बनेगी यानी मिरर के सामने लेकिन मैग्नीफाइड। तो केसेस याद करो, 6 केसेस पढ़े थे, उसमें से 2 ऐसे केस थे। कौन से 2 केस, एक तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन C एंड F, जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस करते हो, तो देखो बेटा क्या कहानी होती है मैं बताती हूँ। यानी यहाँ कहीं मैंने इसको प्लेस कर दिया, ठीक है, यहाँ कहीं जो है ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। अब जो है यहाँ से रेज निकालो, लाइट की रेज निकालो। रूल्स पता है, मेरे साथ रिकॉल करो। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है, किससे पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस से। आपको स्केल से बनाना है, अगेन अगेन कह रही हूँ मैं, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, स्केल से ही प्रैक्टिस किया करो। पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कहाँ से होती जाएगी बेटा, रिफ्लेक्टेड रे फोकस से, तो कुछ ऐसी जाएगी ये, ठीक है, कुछ ऐसी गई है। एक रे ये रे हो गई। दूसरी मैं सोच रही हूँ कि अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल लेते हैं। एक रे जो है अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालते हैं। तो ये देखो, ये यहाँ गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रैक्ट करती है अपना पाथ, अपने पाथ पे वापस आ गई, यानी ये वापस आ गई। इसको पीछे कर दो, एक्सटेंड कर दो पीछे, यहाँ कहीं एक्सटेंड होगी ये, है कि नहीं। तो देखो इस पॉइंट पे जाके कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है सी के बियॉन्ड जाके, और ये देखिए आपकी इमेज, ये था ऑब्जेक्ट ए बी और ये बनी है इमेज ए डैश बी डैश। कुछ याद आया कि नहीं, आदत आती है चीज़ें याद जब मैं बताती हूँ, जो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया। आई होप ये केस याद हो, जब ऑब्जेक्ट वॉज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बनी थी बेटा आपकी बियॉन्ड सी, और क्लियरली कितना आंखों से ही देख के समझ आ रहा है, ऑब्जेक्ट जो है छोटा है लेकिन इमेज मैग्नीफाइड है। और बढ़िया बात है कि मिरर के फ्रंट में ही बन रही है, ये फ्रंट पार्ट है मिरर का। तो ये पहला केस। और दूसरा केस क्या था वो भी मैं बताती हूँ। दूसरा केस था व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। दूसरा केस क्या है बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। और जिसको अगेन आई एम टेलिंग, जिसको ये याद है, सो डोंट थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, नेवर थिंक दैट। वी हैव वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स, तो जिसको जैसे जमता है भाई, अगर ये आता है बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी बार रिविजन करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। ओके चलिए, आइए अब ये हो गया। दूसरा कहाँ प्लेस करूँ बेटा, फोकस पे, मतलब फोकस पे ही जो है हमने खड़ा कर दिया क्या, ऑब्जेक्ट। तो देखो क्या केस होगा, कैसी इमेज बनेगी। याद है किसी को फोकस पे जब प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट का तो क्या हाल होता है, बताइए ज़रा। ये है फोकस पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो लेके आऊँ लाइट रे। एक तो है, अगेन मेरे को तो पैरेलल रेज बड़ी पसंद आती हैं, आसान हो जाता है काम क्योंकि। और इसको जो है फोकस से निकालो, ठीक है, इसको यूँ फोकस से निकाला। और एक को अपन अगेन सी से ले लेते हैं,
एक को जो है अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया, सो इट विल रीट्रेस इट्स ओन पाथ। और ये ज़रा देखना कि ये जो है ना बेटा चलती जाएगी यानी क्या, इन्फिनिटी पे जो आपकी इमेज है कहाँ फॉर्म होगी, मान लो इन्फिनिटी। तो अगेन इन्फिनिटी यानी ऑब्जेक्ट इतना सा है, इन्फिनिटी में पे इमेज फॉर्म हो रही है, तो कितनी ऑब्वियस सी बात है, बड़ी इमेज होगी, मैग्नीफाइड होगी और मिरर के सामने ही है। तो इन दो केसेस में कॉनकेव मिरर क्या बना रहा है, कैसी इमेज बना रहा है बेटा, रियल एंड मैग्नीफाइड। बाकी पिछले केसेस में क्या हुआ था, रियल तो थी लेकिन डिमिनिश थी बेटा, छोटी इमेज बन रही थी, लेकिन यहाँ पे मैग्नीफाइड है इन दो केसेस में। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड कि पहली लाइन ट्रू है या फॉल्स है, बताओ मुझे। ऑफ कोर्स ये ट्रू हो गई, अभी तो पूरे केसेस बताए। आई एम नॉट लाइक कि आई एम रीडिंग और मैंने ट्रू लिख दिया अपने मन से, पूरा आपको केस बताए तो याद आ गया। चलिए अब दूसरा केस देखो। अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। अब मैग्नीफाइड रियल इमेज तक तो ठीक था, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे, मतलब मैम ऐसा कोई केस था, यस कॉनकेव मिरर में इकलौता ऐसा केस है, ओनली वन ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, एंड दैट वाज द लास्ट केस। सो याद है जिसको, तो बताइए क्या है वो। एक ही जगह जहां हम प्लेसमेंट करेंगे क्विकली, जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछती हूँ टाइम मत लिया करो कि यार अभी सोचूं अभी कमेंट करूं, कर दो ना, कोई बात नहीं, गलत हुआ तो हुआ, क्या दिक्कत है। चलिए हो गया, ये फोकस है। अब कौन सी पोजीशन ऐसी है कहाँ पे हम बेटा ऑब्जेक्ट को प्लेस करें जिससे कि कॉनकेव मिरर में ही एक रियल, एक वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बने। रियल एंड वर्चुअल एक साथ लिखा था, वाह भाई, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, यानी मिरर के पीछे हो और बड़ी भी हो, मिरर के पीछे हो और जो है बड़ी भी हो। तो आइए ज़रा बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये कौन सी पोजीशन है ज़रा बताओ। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, तो सिंपली जैसे रेज निकलनी थी वैसी निकली, यहाँ से ऐसी रेज निकली, इतनी पतली नहीं, थोड़ी मोटी रेज निकालते हैं, आ जाओ। यहाँ से एक रे पैरेलल निकली, इंसिडेंट रे, अगेन ये जाएगी फोकस से होते हुए, तो यूँ ले गए। चलिए अब दूसरी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से लेके जाते हैं, तो ये कुछ यूँ गई और ये चली गई वापस। लेकिन अब ये जो है ना, ये अपने राह बदल रही हैं, मतलब इन्फिनिटी पे नहीं, ये तो कहीं इधर उधर ही जा रही हैं। तो क्या माना जाता है कि इनको जब आप पीछे एक्सटेंड करो, रिफ्लेक्टेड रेस को बेटा जब आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे कहीं ये मिलेंगी, दे विल अपियर टू मीट बिहाइंड द मिरर। तो ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश है, एंड दिस इज योर इमेज। कौन सा केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन principal focus and pole of the mirror. When object is placed between principal focus and pole of the mirror, then the image is formed behind. ये बेटा मिरर का पीछे वाला पार्ट है, तो आपको इमेज जो है सामने नहीं दिखेगी, किसी स्क्रीन पे नहीं देख सकते आप, मिरर के अंदर पीछे दिखेगी। आई होप दैट इज क्लियर। तो ये केस जब देख लिया है तो कितनी ऑब्वियस सी बात है कि बी ऑप्शन भी ट्रू है, मतलब ऊपर के दो तो ट्रू हैं, बचे आखिरी के दो, इन्हीं में से कोई होगा रॉन्ग स्टेटमेंट। चलिए सी वाला देखते हैं। A convex mirror can form a diminished virtual image. A convex mirror can form a diminished virtual image. तो यहाँ तक तो कहानी थी कॉनकेव मिरर की। क्विकली कॉन्वेक्स मिरर ज़रा बनाओ, क्विकली से कॉन्वेक्स मिरर बनाओ और इसकी स्टोरी देखते हैं क्या है। ये वाला पार्ट जो है आप पॉलिश कर दोगे, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इधर बनाया अपन ने पोल, इधर है कहीं फोकस और इधर है कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्यों यहाँ बनाया है, अरे कॉन्वेक्स मिरर इधर सर्कल से आता है तो उसका फोकस एंड कर्वेचर इधर है। तो ये मज़ेदार इसलिए है क्योंकि इसमें दो ही तो केस थे, कॉन्वेक्स मिरर में दो ही तो केस पढ़े थे मात्र आपने। कौन से, एक तो ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखो और एक जो है कहीं भी बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, दो ही केस हैं। यानी या तो इन्फिनिटी से आ रही हैं रेस, तो देखो बेटा कैसे आएंगी, यहाँ से आ रही है इन्फिनिटी से एक रे पैरेलल आएगी और क्या होगी, इट विल अपीयर टू मीट एट फोकस, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी बट इट विल अपीयर टू मीट एट फोकस। सेम जो है ये भी आएगी इन्फिनिटी से फोकस पे अपीयर करेगी मीट करने का और यूँ चली जाएगी। तो ये पहला केस हो गया। यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई पॉइंट साइज़ की, यानी कैसी इमेज है बेटा, डिमिनिश्ड है, ना के बराबर हाईली डिमिनिश्ड। एंड कैसी है, वर्चुअल। व्हाई इज इट वर्चुअल, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस हैं। सबसे पहले केस में तो वर्चुअल बनी है और डिमिनिश बनी है,
दूसरा केस क्या है, ये भी कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान ही है। इन्फिनिटी और पोल के बीच में बेटा कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं भी रख दो। तो क्या मन कर रहा है मेरा, यहाँ किया है, ज़रूरी नहीं है, आप भी कहीं भी रख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लेके आओ लाइट की रेस, अगेन यहाँ से लेके आई पैरेलल रेस, इट विल अपीयर टू मीट एट फोकस, और यहाँ से बाय बाय हो जाएगी। अब दूसरी जो लाइट की रे है ना, वो आप लेके आओ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी ऐसे लेके आओगे तो ये सी पे कहीं मीट करेगी, और यहाँ से जो है ऐसे अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, इधर नहीं करेगी, यानी यहीं से जो है अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी सी से। तो यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ तो इमेज देखो यहाँ बनी। कितने समझदार हो यार, दिख रहा है क्लियरली, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतनी सी है। अगेन वर्चुअल तो बनी ही है, और कैसी इमेज है बेटा, डिमिनिश्ड, इतनी सी है। सो व्हाट डिड यू कंक्लूड फ्रॉम दिस, कि कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस हैं, दोनों केस में इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, दैट्स इट, आगे कोई कहानी नहीं है। तो यहाँ क्या दिया है ऑप्शन सी में, अ कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म अ डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज, बिल्कुल सही बात है। तो बोलोगे मैम लास्ट गलत हो गया, क्या गलत हो गया है, देखो इसमें, कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म अ डिमिनिश्ड, ठीक है, रियल इमेज कतई किसी केस में बनती ही नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर भूल जाओ, रियल इमेज नहीं बनती है, दो ही केसेस हैं, दोनों में कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। सो विच मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एंड जिसने भी ये मार्क किया है वेल एंड गुड। फर्स्ट क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप आंसर बताते जाओ मुझे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, गिवन अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, which of the following can produce a parallel beam of light? Option A, concave lens. Option B, two plane mirrors inclined at 90 degree to each other. Option C, convex mirror. Option D, concave mirror. वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन के आंसर ना मैंने देखा है ऐसे ही आंसर लिख देते हो, अरे यार क्वेश्चन नंबर प्लीज डाल दिया करो, है ना, तो थोड़ा आसान हो जाएगा मुझे भी पहचानना। सिर्फ 2 लिख दिया करो, 3 लिख दिया करो क्वेश्चन का नंबर एंड देन राइट द आंसर, सो दैट विल बी ईजियर फॉर मी टू चेक। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल ही है ना, बिगनर्स से भी पीछे लेवल का क्वेश्चन समझा देती हूँ क्या कहना चाह रहा है। एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, इन चारों में से कौन है जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट उसमें से निकाल सकता है, यानी लाइट का ऐसा कोई पॉइंट का सोर्स है और इन चारों में से ऐसा कौन है जो कि ऐसे पैरेलल बीम्स निकाल सकता है लाइट की, जो कि लाइट की पैरेलल बीम्स निकाल सकता है पॉइंट सोर्स से। और मतलब ये डायग्राम बना के पलक मैम ने साफ साफ चीटिंग करा दी है, क्योंकि दिख जाएगा, आप ये देख के तो समझ जाओ चारों ऑप्शंस में से आंसर क्या होगा। ओके, सो आई होप सबके आंसर आ चुके होंगे। थोड़ा याद करिए बेटा, मिरर में जब हम कहते हैं कि एक ऐसा मिरर जिसकी क्या कहानी है, जिसकी कहानी है कि उसका काम है डाइवर्ज करना, समझो मेरी बात को, क्या काम है, डाइवर्ज करना। डाइवर्ज यानी एक पॉइंट सोर्स से आ रहा है और उसको अलग अलग डायरेक्शन में लेके जाना। डाइवर्ज यानी क्या, एक पॉइंट सोर्स से आ रहा है और उसको अलग अलग डायरेक्शन में लेके जाना, ये क्या होता है, डाइवर्जेंस। समझते हो, डाइवर्जेंस यानी एक जगह से आ रहे हैं और अलग जगह फैल गए। जैसे फॉर इंस्टेंस आप जो हो ना अपने घर में हो, ठीक है, अभी सब अपने घर में हो, जैसे ही टाइम हुआ तो आपका स्कूल का टाइम हो गया, घर में जो है मम्मी पापा का ऑफिस का टाइम हो गया, आपकी बहन है उसका कोचिंग का टाइम, मतलब सब थे तो एक ही घर में और अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। तो वैसे ही इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस। और एक कैसी रेज निकल रही है बेटा, पैरेलल बीम। आई होप बीम समझते हो, ये जो रेज का ग्रुप होता है, लाइट की रेज का ग्रुप, उसे हम बीम कहते हैं, बीम जो आती है। तो एक पॉइंट सोर्स से इतनी सारी पैरेलल रेज निकलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल बीम, और इसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस। सो द करेक्ट आंसर इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या प्रॉपर्टी शो करता है, डाइवर्जेंस की। जिसका ये आंसर हो, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट अ कॉन्वेक्स मिरर always forms an image which is option A virtual and erect, option B real and magnified, option C real and inverted, or is it option D virtual and inverted? इससे आसान क्वेश्चन मैंने कहीं नहीं देखा, क्योंकि पीछे पहले क्वेश्चन में बता दिया मैंने। जल्दी से इसका आंसर तो सबका आना चाहिए। कैसे बताओगे आंसर, 3 करके, जल्दी से। फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं आंसर आता है तो बैठे हुए हो, भाई आंसर दो तो सही,
आंसर दो और बताओ आपने क्या सोचा है, मुझे भी तो पता चले। रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर रियल है, कौन से मिरर की बात है ये ध्यान देना, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा, ऑलवेज कह दिया, ऑलवेज वर्ड समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, हमेशा हर केस में कैसी इमेज फॉर्म होती है। क्विकली टेल मी योर आंसर्स एंड आई होप सभी के आंसर आ चुके हैं। ऑप्शन ए दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इज द करेक्ट आंसर। वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या होता है बेटा, अभी पीछे ही अपन ने देखा था कॉन्वेक्स मिरर। पहली बात तो वर्चुअल, वर्चुअल मीन्स क्या, बिहाइंड द मिरर, इसका मतलब समझो, रटो मत करो। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सिर्फ रटते हैं वर्चुअल एंड रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब मैंने ऑनेस्टली देखा है एक बॉक्स दिया रहता है बुक में जिसमें लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, इमेज एट इन्फिनिटी, वर्चुअल, रियल एंड इन्वर्टेड, और वो रट रहे हैं केसेस में। अरे कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप समझ जाओ केस कैसे सॉल्व करें, क्योंकि जिस दिन रटोगे कभी ना कभी सही में भूलते हैं। समझ के पढ़ो और आसान है, कोई बात नहीं। इसके लिए और इजी मैं एक वे बता सकती हूँ कि किसी को लगता हो कि ये वाले मैम हमसे नहीं होते याद, तो अगर मेरी एक बात मानोगे तो ये जितनी बार है ना, अपनी एक कॉपी जो है पूरी इसी पे लगा दो, यानी कि पतली सी नोटबुक लो, इसी पे एज एन डू ड्रॉ दीज, जितनी बार हो सके इनको ड्रॉ करो। ड्रॉ करने से क्या होता है, उस वक्त लगेगा कि यार ये बहुत ही टाइम वेस्टिंग लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको ना याद होता जाएगा। 2-3 बार आप एक ही चीज़ का डायग्राम बनाओगे, रे डायग्राम, नेक्स्ट टाइम से खुद ही आपका हाथ वैसे ही चलेगा। ओके, सो मैं भी बार बार क्यों बना के दिखाती हूँ, ताकि याद होता जाए। ऑलराइट, वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर है, इरेक्ट यानी क्या, सीधी इमेज है बेटा, हाथ जहाँ पैर वहाँ। ऐसा नहीं है कि पलक मैम ऐसी खड़ी है और इमेज जैसी बन रही है तो उल्टा हो गया, यानी मेरा सर नीचे पैर ऊपर, ठीक है, बिल्कुल इमेजिन मत करना है ना, बहुत ही हंसी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इरेक्ट इमेज बनेगी, इरेक्ट यानी क्या, एकदम सीधी। देखो इमेज में ए और बी यहाँ पे है, सर यहाँ पैर यहाँ, तो इमेज भी वैसी बनी है, ऑब्जेक्ट जैसा इमेज वैसी। हाँ, ऑल तो छोटी है, ठीक है, डिमिनिश्ड है, लेकिन इरेक्ट तो है कि नहीं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जिसने यही आंसर दिया, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अब मज़े आएंगे। अब बेटा बिल्कुल ना पेन निकाल लो, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है, और जिसको लगता है कम टाइम है पॉज करके लेकिन अपने आप से सॉल्व करना एंड आंसर बताना। सो लेट मी रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट 20 centimeter from a spherical mirror give rise to a virtual image 15 centimeter behind the mirror. The type of the mirror and its focal length is option A concave 8.5 centimeter, option B convex 30 centimeter, option C concave 60 centimeter, or is it option D convex 60 centimeter? क्वेश्चन पढ़ा है मैंने, बढ़िया, आपको टाइम दे रही हूँ मैं जब से ही, क्विकली सॉल्व करो इसको यार। और सॉल्व करना कैसे है, हिंट बता रही हूँ अभी। हमेशा क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करना, जो गिवन है पहले लिखा करो, मतलब सबकी कॉपी में जब भी सॉल्व करो तो ऐसे करना, ऐसे, मतलब ये लाइन नहीं बनानी है, मतलब गिवन लिखना है ना, गिवन, गिवन यानी क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो मैं वो आपके लिए लिखती हूँ, नहीं करूँगी पूरा सॉल्व अभी, लो टाइम, करो जल्दी से सॉल्व। एन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल, यानी मिरर बताया नहीं है कौन सा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट का बेटा क्या बताया है, ये 20 सेंटीमीटर रखा हुआ है मिरर से, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। व्हाट इज दिस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से। सो हाउ विल यू राइट, स्मॉल यू इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब यहीं रुक जाना, ध्यान से सुनना। साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सबको याद होना चाहिए। कहाँ गलत होते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल, साइन को भूल जाते हो। मैं क्या कहती हूँ, साइन जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, वो चल फिर तो नहीं पाता खुद, तो उसको हम कैसे गोद में लेके घूमते हैं हर जगह, और ऐसा तो नहीं है कहीं उसको भूल जाए, बेचारा वैसे तो खुद चल नहीं पाता, इत्तू सा है, हर जगह गोदी में लेके घूमते हैं। तो फिर वैसे ही यहाँ पे ये साइन कन्वेंशन ना, बच्चे हैं घर के, इनको छोड़ के मत आना कहीं, इनको लगाना है बिल्कुल। कब के लिए है, माइनस पॉजिटिव साइन कब है ये, तो देखो अब इमेज कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है। लेफ्ट साइड यानी क्या, माइनस, क्योंकि इंसिडेंट रे आ रही है यहाँ से और इमेज पीछे साइड है, तो इमेज डिस्टेंस याद ही रख लो, ये क्या होता है माइनस में, तो -20 बिल्कुल लगाने का है। कब लगाओगे, गिवन में लगा देना याद से, और यूनिट नहीं भूलनी है, सेंटीमीटर। जहाँ जहाँ गलतियाँ करते हो, मार्क्स कटवाते हो, पहले ही बता रही हूँ। फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर गिव राइज टू अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर, यानी बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो समझो, थोड़ा याद दिला देती हूँ, कोई भी केस ले सकते हो। मैं अभी ऐसे ही बेटा कॉन्वेक्स मिरर बना रही हूँ, ये मत बोलना मैम आपको कैसे पता चला कॉन्वेक्स मिरर है, अरे बस बना रही हूँ ना,
अभी के लिए समझो बस बना रही हूँ, क्योंकि कॉनकेव में भी लास्ट केस था तो वो भी हो सकता है। आई एम जस्ट ड्राइंग इट फॉर नाउ। तो मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इमेज बेटा बिहाइंड द मिरर बन रही है, बिहाइंड यानी राइट हैंड साइड पे समझ जाया करो हमेशा। कैसा आता है? पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव में आता है कोई भी डिस्टेंस राइट साइड पे। तो इमेज कहाँ बन रही है? वर्चुअल है और इरेक्ट होगी, पॉजिटिव में रहेगी, तो 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ भी नेगेटिव मत लगा देना। हाँ, इफ द क्वेश्चन वुड हैव सेड कि फ्रंट में है तो नेगेटिव लगाना, अभी बैक में है तो नेगेटिव नहीं लगाना अपन को। इज इट क्लियर? और निकालना क्या है? फाइंड आउट। पहले गिवन लिखा करो और फाइंड क्या करना है। ये कब करोगे? ये एग्जाम में बैठ के नहीं करना, क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो इनिशियली तब ये करो, है ना। एग्जाम में आप अलग वे अपना सकते हो, यानी थोड़ा जल्दी कर सकते हो, पर गिवन और फाइंड आउट लिखा करो ताकि आपको बिगिनिंग में आइडिया रहे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। टाइप ऑफ मिरर बताओ और फोकल लेंथ यानी स्मॉल एफ बताना है, और कौन सा टाइप का मिरर है। टाइप यानी कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है। इतनी हिंट दे दी, इतना टाइम जो है ना मैंने आपको दे दिया है। क्विकली से सॉल्व करो, एफ निकालो, फोकल लेंथ क्या है, और जल्दी से बताओ विच टाइप ऑफ मिरर इज दिस। एंड इन चारों ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 लिख के आंसर बताओ। दीज ऑल आर रियली गुड क्वेश्चंस, सो आई वांट ऑल ऑफ योर आंसर्स। चलिए करें स्टार्ट, है ना। लग रहा हो तो पॉज करके टाइम ले लो। हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। किसकी बात है बेटा? मिरर की बात है। तो जब ये टर्म्स देखते हो, मैंने गिवन क्यों लिखवाया है? ऐसे ही बोलो, क्वेश्चन में तो लिखा था, आपको क्या मज़े आ रही है? क्यों लिखवा रहे हो हमसे? क्योंकि होता क्या है, जब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं तो 1/u 1/v ऐसे पढ़ते हैं। जब गिवन में आपको वैल्यूज दी होंगी ना, सो यू कैन रिकॉल द फॉर्मूलाज। इतने सारे फॉर्मूलाज हैं तो कौन सा वाला याद करना है। अब मिरर की कहानी है, u v गिवन है, f निकालना है। इससे आसान और क्वेश्चन क्या दूं मैं आपको? मिरर फॉर्मूला लिख लो ना। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे? मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। आई होप सबको याद होगा। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। u एंड v की वैल्यूज विद साइन प्लेस करो। तो 1/u है बेटा -20, 1/-20 प्लस v क्या है 15, 1/15 इज इक्वल टू 1/f। ये पॉजिटिव में ही रहेगा, ये पक्का है ना कि ये पॉजिटिव में ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करो? अब नेक्स्ट जो है इन दोनों का एलसीएम ले लो। मैं बेसिक बिल्कुल बताती हूँ हर बार, तो जिसको लगता है मैम एलसीएम क्या सिखा रहे हो, कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट होता है किसी का मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, तो एलसीएम कैसे निकालते हो बता देती हूँ। ये जो दो नीचे होते हैं डिनोमिनेटर अगर अलग हो तो एलसीएम निकालो, कोई भी कॉमन नंबर लो। जैसे मैंने यहाँ 5 ले लिया, मुझे 5 लेना बेटा आसान लगा तो मैंने 5 ले लिया। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व किया। इसको जो है आप टेबल से सॉल्व किया करो, जैसे 5 4s are 20, 5 3s are 15। अब कौन बचा 4 और 3, तो 4 ले लिया, 4 1s are 4, फिर 3 ले लो तो 3 1s are 3। क्या होगा? ये जो 3 नंबर हैं अब क्या करोगे? इनको मल्टीप्लाई। तो 5 × 4 is 20, 20 × 3 is 60। क्लियर? शुरुआती क्वेश्चन में बता रही हूँ, आगे फिर बार बार ये एक चीज़ नहीं बताऊंगी। 60 आ गया, ठीक है। अब क्या करो? 20 के टेबल में बेटा 60 कितनी टाइम आता है? देखो मैम 3 टाइम। तो 3 माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि ऑलरेडी इसके पास माइनस का साइन था। और जो है हमारे 15 के टेबल में, 15 के टेबल में कितनी टाइम आता है? तो यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है, 4 टाइम्स आ गया। अब इसको जो है मैं हटा देती हूँ। अब क्या करूँ? सॉल्व कर लो ना, बेसिक इतना तो सॉल्व कर ही सकते हो। आइए, 1/f इज इक्वल टू -3 + 4 कितना होगा बेटा? अच्छा, अब इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, गलती से लोग -1 लिख देते हैं। अरे यार, इसको रीअरेंज कर लिया करो। कभी ऐसा लगता है ना कि यार मैम में कन्फ्यूजिंग लगता है, रीअरेंज कर लिया करो, ठीक है। और वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। 1/60 कुछ नहीं, इन्वर्स कर दो इसको, तो f इज इक्वल टू 60। 60 क्या बेटा? सेंटीमीटर। 60 कितना होगा? सेंटीमीटर। तो ये देखा 60 सेंटीमीटर। नेगेटिव का साइन आया है क्या? नहीं मैम, पॉजिटिव का ही है, साइन तो पॉजिटिव ही है। तो आपने पहली बात तो फोकल लेंथ निकाल ली, सबसे पहली चीज तो यू हैव टेकन आउट द फोकल लेंथ। नाउ हाउ विल यू टेल विच टाइप ऑफ मिरर इज दिस? कैसे बताओगे कौन सा मिरर है? देखो, अगर कॉनकेव मिरर होता है तो फोकस हमेशा इस साइड होता है, इस साइड यानी फ्रंट में मिरर के। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में आप बिना सॉल्व किए भी बता सकते हो इसको। कैसे? कि आराम से आप देखो, सिर्फ इमेज को देखो और बताओ।
कि कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ होता है फोकस, राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ देखो फोकल लेंथ बेटा पॉजिटिव में आया है, यानी विच टाइप ऑफ मिरर इज दिस, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, ये चीज सॉल्व करने आई, कैसे बताओगे, तुक्का थोड़ी ना मारना है कौन सा मिरर है, इमेजिन कर रहे हैं कौन सा मिरर है। फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकस राइट साइड पे होता है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से वो वाला साइड क्या होता है, पॉजिटिव। सो दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। सो व्हाट इज द आंसर, अगर सबका जिसका भी ये आंसर आया हो, वेरी गुड। क्या है, 60 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर। सो लेट मी चेक दी ऑप्शंस एंड आई फील ऑप्शन डी में क्लियरली दिया है कॉन्वेक्स 60 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही आंसर है। वेरी गुड, नहीं भी है कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें सही कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अगेन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है ये। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 15 centimeter in front of a convex mirror having a radius of curvature of 10 centimeter. Then the image formed is at a distance of A 7.5 centimeter behind the mirror, B 3.75 centimeter in front of the mirror, C 7.5 centimeter in front of the mirror, or is it D 3.75 centimeter behind the mirror? It is a good question again. Take your time, quickly solve it. Either you can pause the video and solve it, और मैं यहाँ पे सिर्फ गिवन लिख देती हूँ, है ना, आपको टाइम दे रही हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। गिवन मैं लिख रही हूँ अपनी तरफ से सिर्फ, है ना, ताकि मेरा टाइम भी बच जाए भाई, है ना, मैं सिर्फ गिवन लिख रही हूँ। तो गिवन क्या क्या है, गिवन लिखो, दिया क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दिया है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, हाई यानी क्या, ऊंचा, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट दी है बेटा। ऑब्जेक्ट हाइट हम स्मॉल h से यूजुअली डिनोट करते हैं, तो स्मॉल h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। एट अ डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कोई भी मिरर हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में होगा, नेगेटिव। क्यों, बिकॉज मिरर के सामने ही तो प्लेस करोगे ऑब्जेक्ट को, ये ठीक है। एंड क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो स्फीयर है उसका रेडियस कैपिटल R से डिनोट करते हैं, क्या है, 10 सेंटीमीटर। अब अगेन ये पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। क्यों बेटा, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर है राइट साइड ऑफ द मिरर में, तो यहाँ से कितनी ऑब्वियस सी बात है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस इधर से होता है ना, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये साइड है, राइट साइड है मिरर का, बिहाइंड है, तो कैसा रहेगा वैल्यू, पॉजिटिव में। ठीक है, तो क्या नेगेटिव आया क्या पॉजिटिव आया, और फाइंड आउट क्या करना है वो भी मैं लिख देती हूँ, फाइंड आउट। और ये इतना जो मैं टाइम कर रही हूँ, निकाल रही हूँ, आपको टाइम मिल रहा है इसमें, तो फायदा उठाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। इमेज डिस्टेंस, इमेज फॉर्म्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब आपको कुछ नहीं है, सिर्फ स्मॉल v निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन ऑल अबाउट। सच में इट्स अ बिगिनर्स लेवल क्वेश्चन, बेसिक फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। जब मैंने ये लिख दिया तो आपको फॉर्मूलाज याद आने चाहिए, है ना, 2 फॉर्मूलाज को बेटा याद करो और उस क्वेश्चन को जो है जल्दी से सॉल्व करके बताओ। ऑल राइट, एच दिया है, स्मॉल यू दिया है, आर दिया है, वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट लगानी है अपने को। ठीक है, कर लो इसको सॉल्व, मैं साइड हो जाती हूँ। ठीक है, लगे थोड़ा टाइम लेके और कर लेना सॉल्व, पॉज करके। अब आ जाओ, अब मैं सॉल्व करके बताती हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक छोटी सी चीज़ में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, एक एक्स्ट्रा वैल्यू। तो बेटा आपको निकालना v है, निकालना आपको v है, u की वैल्यू दी है, बिकॉज मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। पर बोलोगे मैम f भी नहीं है, तो v कैसे निकाला जाए, r तो है ना बेटा। एक और वैल्यू याद रखो, एक और फॉर्मूला था r इज इक्वल टू 2f, ये हमने इस्टेब्लिश किया था कि नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स फोकल लेंथ। तो एक ये फॉर्मूला था, क्यों है ये भी अभी बता देती हूँ। ये देखो, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस तक है बेटा स्मॉल f, फोकल लेंथ। तो एक बार फोकल लेंथ, दूसरी बार फोकल लेंथ, तो r किसके इक्वल प्रूफ हो गया था, 2f के। तो 2f है, r की वैल्यू दी है, f कैसे निकाल सकते हो, r/2 करके। ठीक है बेटा, तो r कितना है अपना, r इज 10 सेंटीमीटर, 10/2 दैट इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आ गया, f पॉजिटिव में ही रहेगा। अब क्या करोगे, मिरर फॉर्मूला लिखो, कोई भी फॉर्मूला लिखते हो तो उसका नाम लिख दिया करो पहले, इट्स लाइक अ टिप फॉर सब्जेक्टिव एज वेल। मिरर फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v निकाला है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको वहीं छोड़ दिया करो, उससे कोई भी वैल्यू जुड़ी हो प्लस माइनस में तो उसको दूसरी साइड, यानी
राइट हैंड साइड ले जाओ, राइट हैंड साइड किसे ले जाओगे, 1/u को, तो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। समझ रहे हो इतना, ये प्लस में है बेटा, ये राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ओके 1/v है, f की वैल्यू क्या थी 1/5। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे मैंने लिखा माइनस क्योंकि ये फॉर्मूले का माइनस था। अब u की वैल्यू है -15, तो रहम मत खाना कि भाई एक माइनस तो ऑलरेडी है, 2 क्यों ले जाए, बिल्कुल लेके जाना, जैसी वैल्यू है वैसी की वैसी प्लेस किया करो। -15 ये ऐसे लिखा जाएगा, दिस इज द पॉइंट जहाँ मिस्टेक्स हो सकती हैं, सो नोट दैट। नाउ आई अगेन राइट 1/v इज इक्वल टू 1/5। जितना हो सके शुरुआत में ऐसे हर एक स्टेप को सॉल्व किया करो, उसके बाद जब आप प्रो बन जाओगे तब तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मैं हर लेवल के हिसाब से सब पढ़ते हो तो मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते जाओ भाई, अब वहाँ तो नीचे जगह खत्म हो गई, इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाओ, बहुत जगह है, आओ इधर, ठीक है। 1/v हो गया, कितना होगा ये 15 ही रहेगा, इसका एलसीएम निकालोगे तो 15 ही आएगा, ठीक है। 5 के टेबल में 15 कितनी बार आता है, 3 बार आता है, प्लस का साइन लगा, 15 के टेबल में 15 कितनी बार आएगा, 1 बार, ठीक। चलो तो ये क्या हो गया 4/15, ये 1/v की वैल्यू है ना बेटा, हमें v की वैल्यू निकालनी है तो बस उल्टा कर दिया करो। सो v इज इक्वल टू 15/4, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4 × 3 आया, पॉइंट लगाया 3.75 करेक्ट, 3.75 सेंटीमीटर आएगी, सेंटीमीटर भूलना नहीं, सेंटीमीटर लगाना है ना, मीटर किलोमीटर केजी कुछ भी लगा देंगे नहीं तो, है ऐसा नहीं, सेंटीमीटर लगाया करो, ऐसे ही मत छोड़ना खाली। ये आ गया बेटा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलिए अब ज़रा मुझे क्वेश्चन इसमें देख के बताओ 3.75 है कहीं पे, बिल्कुल है, लेकिन 2 जगह है, एक यहाँ है एक यहाँ है, कैसे बताओगे फ्रंट ऑफ द मिरर है या बिहाइंड द मिरर है, सपना आएगा नहीं मैम, साइन देख के बताया करो, ये साइन का इंपॉर्टेंस इतना है, प्लस है या माइनस है, तो किस में आया है इमेज डिस्टेंस, कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव में आया है यानी बिहाइंड द मिरर। क्यों, क्योंकि मिरर के इस साइड कोई भी एक्टिविटी होती है बिहाइंड में तो साइन कन्वेंशन पॉजिटिव चलता है। सो व्हाट वी कैन से, image is formed at a distance of 3.75 centimeter behind the mirror, मिरर के पीछे, which means option D will be the correct answer। यही आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, अगेन सॉल्विंग क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करो है ना जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूं। A convex mirror has a focal length 15 centimeter. A real object placed at a distance 15 centimeter in front of it from the pole produces an image at A 7.5 centimeter, B 30 centimeter, C infinity, or is it D 15 centimeter? Again a very easy question, I think ये क्वेश्चन तो सबसे ही बन जाना चाहिए, कुछ भी नहीं है यार इस क्वेश्चन में, और आंसर फिर से रिकॉल करवा रही हूँ जो शायद अभी अभी देर से जुड़े हों, या भाई क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर देना तो मुझे याद भी रहे कि कौन सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन 6 लिख दो बस और ऑप्शन बताओ। तब तक मैं क्या करूँ, मैं ऐसे खड़े रह के बोर हो जाऊंगी, तो मैं जो है ना गिवन लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है मैं गिवन लिख दे रही हूँ, अच्छा इधर लिख देती हूँ, तो बोलोगे मैम नहीं तो क्वेश्चन नहीं दिखता है, ठीक है, गिवन जो गिवन है मैं लिखती जा रही हूँ, टिल दैट टाइम यू सॉल्व द क्वेश्चन, है ना, ऐसा नहीं मैम लिख रही हैं और उनको देख रहे हैं बढ़िया, हाँ मैम लिख रही हैं, आप सॉल्व करो ना अपनी कॉपी में। कॉन्वेक्स मिरर की बात करी है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ है, अच्छा ये हर बार मिरर का नाम क्यों बताते हैं, यानी जब भी मिरर का नाम बताते हैं तो कुछ इशारा देते हैं, इशारा यानी फोकल लेंथ बता दी 15 सेंटीमीटर, अब बैठ के सोच रहे हैं माइनस साइन लगाना है, नहीं तो कॉन्वेक्स मिरर है, फोकस बिहाइंड द मिरर होता है तो फोकल लेंथ भी वही होती है, पॉजिटिव साइन ही रहेगा, यहाँ नेगेटिव नहीं लगाना है। अ रियल ऑब्जेक्ट यानी एक असली ऑब्जेक्ट रखा है सामने मिरर के, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कोई भी मिरर हो माइनस में ही आएगा बिकॉज इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो दिस ऑल इज गिवन, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, भैया निकालना क्या है, प्रोड्यूसेस एन इमेज एट, यानी इमेज डिस्टेंस, इमेज कितनी दूरी पे है, इमेज मिरर के पोल से कितनी दूरी पे है, इमेज डिस्टेंस निकालो। क्या यार इतने आसान क्वेश्चन है, मेरे स्टूडेंट्स ऐसे कर लेंगे क्वेश्चन को ऐसे और क्विकली आंसर बताएंगे, है ना। आई होप नॉट अ लॉट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। चलिए लेट मी सॉल्व इट नाउ, गिव मी द चांस टू सॉल्व द क्वेश्चन। कोई दूसरा पेन ले, आ जाओ, ये वाले पेन से करते हैं। चलिए
क्या है, लगेगा क्या भाई, मिरर फॉर्मूला। आसान कहानी है, मिरर फॉर्मूला से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, अब 1/v तो निकालना ही है, फाइंड आउट करना है, तो u को राइट हैंड साइड भेज दो। पीछे जैसा ऐसा सेम तो चलेगी कहानी क्वेश्चंस में। ठीक है, 1/v हो जाएगा। f की वैल्यू क्या है बेटा, 15 है, माइनस u की वैल्यू क्या है, -15। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। ठीक, अब आओ इस साइड पे, 1/v क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, 1/15 माइनस प्लस हो जाएगा, +1/15। अब मुझे ज़रा समझदार हो तो इतना बताओ, इसमें क्या कोई ज़रूरत है एलसीएम लेने की? एलसीएम बेटा कब लिया जाता है, ऐसा लग रहा है इसमें भी एलसीएम ले रहे हो। एलसीएम तब लेते हैं व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। डोंट फॉरगेट द बेसिक्स, है ना, कि चलता जा रहा है तो एलसीएम निकाल दिया। डिनोमिनेटर सेम है, सिंपली ऐड कर सकते हो आप। 1 + 1 कितना होता है, 2, तो ये हो गया 2/15। v इनवर्स कर दो, ऊपर नीचे कर दो इसको, तो 15/2 हो गया। तो बेटा v कितना आ गया, 7.5 सेंटीमीटर। 15 का आधा कितना होता है, 7.5। ये लो, फिनिश, खत्म, ओवर। इतना सही था क्वेश्चन, ओनली दिस यू हैड टू डू इन द क्वेश्चन। तो व्हाट इज द आंसर, 7.5 क्या है, ऑप्शन ए, सेंटीमीटर को भूलना नहीं है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यही आंसर दिया है तो बहुत बधाइयाँ आपको भाई। आइए आगे आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन दिमाग वाला है, नहीं आया आंसर तो कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना, कभी कभार कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको अलग से बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एमसीक्यू कर रहा हूँ, कोई बात बताऊँ तो उसे अलग से नोट बना के रखा करो। दिस इज़ द पर्पस वाई आई सॉल्व एमसीक्यूज विद यू, ताकि जो क्वेश्चन है, जो पैटर्न है, कभी कभार हर टॉपिक को ज़रूरत नहीं है, कोई साइड में नहीं, कोई एक आध लाइन पूछ ली जाती है, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। जिसको आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, जिसको ऑलरेडी पता है इट्स गुड, जिसको नहीं आता घबराओ नहीं, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन मैं बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्सन स्टैंडिंग in front of a mirror finds his image thinner but with normal height. This implies that the mirror is A, convex and cylindrical with axis vertical, B, convex and cylindrical with axis horizontal, C, convex and spherical, or is it D, concave and spherical? So this is just a different kind of question, और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिंपली इसका सिर्फ बताती हूँ क्वेश्चन बोल क्या रहा है। एक पर्सन खड़ा है बेटा एक मिरर के सामने, और उसे ये दिख रहा है कि उसकी जो इमेज है वो नॉर्मल हाइट पे है, मतलब मान लो 5/2 हाइट है तो 5/2 ही दिखेगी, जितनी उसकी हाइट है उतनी ही दिख रही है। लेकिन द डिफरेंस इज, इमेज थोड़ी ऐसा होता, अपन कह देते कि प्लेन मिरर है, बोलो मैम सेम हाइट है, प्लेन मिरर है, लेकिन एक बात आई है कि इमेज जो है ना थिनर यानी जितना वो इंसान है उससे थोड़ी पतली दिख रही है, which means height is the same as the object, लेकिन only the image is a bit thinner। तो ये कौन से मिरर का केस होता है, तो बता देना चाहती हूँ आपको, कॉन्वेक्स मिरर होता है ये। कैसा मिरर होता है, कॉन्वेक्स, लेकिन ये कॉन्वेक्स में होता है सिलिंड्रिकल मिरर। एक सिलिंड्रिकल टाइप के मिरर्स भी होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, तो उसमें कॉन्वेक्स मिरर जो सिलिंड्रिकल हो, सिलेंडर समझते हो ना, इस टाइप के शेप का, सिलेंडर है सबके घर में है, इस टाइप के शेप का होता है, शेप्स पढ़ते हो, सिलेंड्रिकल, और इसकी एक्सिस भी कौन सी होगी, वर्टिकल। वर्टिकल यानी यूँ सीधा खड़ा, और हॉरिजॉन्टल यानी ये। तो एक ऐसा मिरर जो कॉन्वेक्स हो, सिलेंड्रिकल हो और एक्सिस कौन सी हो, वर्टिकल, दैट विल शो आपकी इमेज कैसी दिखेगी, सेम हाइट की लेकिन थोड़ी पतली। तो जो लोग हैं ना जो थोड़ा पतला दिखना चाहते हैं, होता है ना पतला दिखना चाहते हो, तो सिलेंड्रिकल कॉन्वेक्स मिरर ले लो, वर्टिकल एक्सिस वाला, बढ़िया जो है ना, रोज एकदम पतले दिखोगे खुद को। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और चाहो तो अपनी नोटबुक में अलग से इसका एक नोट बना लेना कि इस केस में क्या होगा, जब इमेज सेम हाइट की होगी लेकिन थिनर होगी तो कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स एंड सिलेंड्रिकल विद वर्टिकल एक्सिस। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर finds his image larger than himself. This implies that the mirror is A, concave, B, cylindrical with bulging side outwards, C, plane, or is it D, convex? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर तो दे ही सकते हो। क्या है आंसर, जल्दी से बताओ। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है यार। बोल रहे हैं एक पर्सन है मिरर के सामने खड़ा है, अपनी इमेज उसको खुद से बड़ी दिख रही है, मतलब खुद है चूहा दिख रहा है हाथी, है ऐसी इमेज है, तो कौन सा मिरर होगा, वेरी क्लियरली जो मिरर बड़ी इमेज दिखाता है, बताइए। एक और हिंट दे देती हूँ,
ये जो मिरर है मेकअप मिरर्स में या शेविंग मिरर्स में यूज़ किया जाता है बड़ा देखने के लिए खुद को, है ना। चलिए, बहुत आसान आंसर है ऑप्शन ए कॉनकेव। कॉनकेव मिरर में जो है इमेज कैसी दिखती है बेटा, मैग्नीफाइड। कैसी दिखती है, मैग्नीफाइड। तो मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह देखते हो, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या, जैसे वो देखा है शेविंग वाले मिरर्स होते हैं, ऐसे देखो इतना बड़ा चेहरा दिखता है। तो दीज ऑल टाइप्स ऑफ मिरर इन विच यू कैन सी योरसेल्फ लार्जर आर कॉनकेव मिरर। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। अगेन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। चलिए बिल्कुल चालू हो जाइए सॉल्व करना। टिल दैट टाइम आई रीड द क्वेश्चन। An object is at a distance of 10 centimeter from a mirror and the image of the object is at a distance of 30 centimeter from the mirror on the same side as that of the object. Then the nature of the mirror and its focal length is A convex 15 centimeter, B concave 1.5 centimeter, C convex 7.5 centimeter, or is it D concave 7.5 centimeter? So I will just write the given over here till the time you quickly solve the question, है ना। गिवन में क्या क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है -10 सेंटीमीटर लिखूंगी मैं। इमेज क्या है, इमेज डिस्टेंस दिया है आपको 30 सेंटीमीटर। अब बिल्कुल दिमाग लगा के देखना, इमेज जो है मिरर के उसी साइड पे बनी है जहां ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, फ्रंट में। तो अब कहना मतलब सीधे सीधे नहीं, थोड़ा घुमा के कहना चाह रहे हैं कि इमेज जो है दैट इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के फ्रंट में होगी तो साइन बेटा क्या आएगा, नेगेटिव। नोट दैट। सो ऑब्जेक्ट इमेज दोनों डिस्टेंस किस में है, नेगेटिव में। देन द नेचर ऑफ द मिरर एंड फोकल लेंथ, बताना है कौन सा मिरर है और उसकी फोकल लेंथ निकालनी है। सो आई डोंट थिंक सो कि इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। मैं सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ, तब तक जो है मुझे आंसर जल्दी से बता दो, ठीक है। क्या लिखूंगी मैं, मिरर फॉर्मूला लिखूंगी 1/v + 1/u = 1/f। 1/v दिया है, 1/u दिया है। 1/v कितना है, -30। 1/u कितना है, 1/u है -10, ठीक है। साइन का ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से। ये जो है ये 1/-30 ही रहेगा, और यहाँ करना है ना साइन में जो चेंज है, इधर से मत करना। -10 प्लस कितना हो जाएगा, माइनस। प्लस माइनस कितना होता है बेटा, माइनस होता है। तो ये -10 आ गया यहाँ पे। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, सॉल्व कर सकते हो। अब कुछ मत करो, अब जो है शांति से एलसीएम ले लो। 30 लिख दो यहाँ पे। 30 में 30 तो एक ही बार आएगा, माइनस है तो 1 का साइन, यहाँ पे माइनस है, माइनस का साइन लगाओ। 10 में 30 कितनी टाइम आएगा, तो 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो -1 -3 करके बचा है, इस साइड ले आओ। 1/f इज इक्वल टू -1 -3, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 3 + 1 कितना हुआ, 4, लेकिन साइन किसका लगेगा बेटा, माइनस का। तो ये हो जाएगा माइनस, और अपॉन कितना है, 30। इज इट क्लियर। तो अब क्या करो, अब कुछ भी मत करो, तो मतलब सॉल्व तो करो। इसको जो है 30 को आप ऊपर लिख दो, 30 को ऊपर लिख दो, और 4 को ऐसे लिख दो। तो 4 से जब आप सॉल्व करोगे इसको तो आंसर आएगा 4 7 ले लो, है ना, 4 7 28 ले लो, पॉइंट कर दो, और 5। तो यानी आंसर कितना आ गया, ये जो है ऊपर आपने ऊपर कर दिया है शिफ्ट, ठीक है। हाँ, ये मैं खुद को बोल रही थी, ऊपर कर दिया है शिफ्ट, f आ गया। तो यानी f की वैल्यू क्या है, -7.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही था, बिल्कुल करेक्ट। तो दिस विल बी योर आंसर, यही आंसर है, तो बधाइयाँ भाई। -7.5 सेंटीमीटर। माइनस डिनोट्स फोकल लेंथ है कहाँ पे, माइनस में है, फ्रंट ऑफ द मिरर है। पहले ही समझ जाना चाहिए था। कौन सा मिरर है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर है। तो यानी आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कॉनकेव मिरर, और डिस्टेंस कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। ओके, सॉल्यूशन ये है इसका। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आधा पड़ाव हम पूरा करने वाले हैं। अगेन अ सॉल्विंग क्वेश्चन। अ रियल इमेज of half the size is obtained in a concave spherical mirror with a radius of curvature of 40 centimeter. The distance of the object and that of its image will be, इन चारों में से क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हल्का सा दिमाग लगाओगे बिकॉज इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आई वेरी वेल होप ये भी हो जाएगा। बस मैं गिवन लिख देती हूँ, है ना, इस साइड पे मैं आपको गिवन लिख देती हूँ, तब तक बेटा सॉल्व करो। चलो यहाँ पे जो है गिवन लिखते हैं। सीधी नहीं बनी लाइन, सीधी बना है, कोई बात नहीं। चलो, a real image of half the size of chain convex mirror, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया है, कैपिटल R से डिनोट करते हो। ये है कितना बेटा,
40 सेंटीमीटर। अब 40 में कैसे लिखूंगी, यहाँ पे कैसे लिखूंगी, मतलब कॉनकेव मिरर है तो सामने होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर -40 करके। ध्यान से सुनो, क्या है, एक रियल इमेज ऑब्टेन हो रही है, रियल यानी मिरर के फ्रंट में है, ठीक है। इसका साइज कितना है, हाफ द साइज इज ऑब्टेन्ड। हाफ द साइज यानी मान लो ऑब्जेक्ट जो है h है, ऑब्जेक्ट h है तो h डैश यानी इमेज कितनी है, हाफ द साइज। मतलब एग्जांपल ले लो, 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, इमेज आधे साइज की है, यानी 10/2 कर सकते हो कि नहीं, समझ रहे हो। 10 सेंटीमीटर का अगर ऑब्जेक्ट का हाइट है तो आधा कर दो, और अगर ये ऑब्जेक्ट हाइट में वैलिड होगा तो ये डिस्टेंस में भी तो वैलिड होगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस है उसके आधे डिस्टेंस पे। मतलब क्या, अगर u है इमेज डिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा कितना हो जाएगा, बोलोगे मैम u/2, है कि नहीं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम, इमेज डिस्टेंस को हम u/2 से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ लिखो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये u से डिनोटेड है। इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आधा, u/2 क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस हाफ। इज दिस क्लियर। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसमें, आसान कहानी है। निकालना क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑफ इट्स इमेज। आपको इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, देखो, अगर याद हो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है कि नहीं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैं सॉल्व करके बताती हूँ। देखो -v/u करके था, कुछ याद है मैग्निफिकेशन, दो फॉर्मूला थे, एक h'/h था और एक -v/u था। तो यहाँ पे अब h' का तो काम नहीं है, -v/u ले लो। मैग्निफिकेशन कितना है, आधा, आधे साइज की ऑब्टेन है, यानी मैग्निफिकेशन आधा हुआ कि नहीं, इतना दिमाग समझ रहे हो कि नहीं। इमेज की जो हाइट है और ऑब्जेक्ट और इमेज क्या हो गए, आधा। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है, इमेज 5 हो गई मान लो, तो आधी हुई कि नहीं, तो मैग्निफिकेशन कितना हुआ बेटा, हाफ हुआ। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये हो गया -v/u, ये हो गया -v/u। इन फ्रंट ऑफ द इमेज है तो मैग्निफिकेशन भी माइनस में होगा। अब ये माइनस माइनस कट हो गया, 1/2 = v/u। ये मैं क्या बता रही हूँ, ये जो मैंने निकाला है ना, ये डायरेक्ट निकाल दिया। अब किसी को दिमाग में क्वेश्चन तो होगा कैसे आया, तो ये देखो, अब मैंने क्या कर दिया, ये u को मैं ऊपर ले आऊँ, चलेगा। तो यहाँ मैंने कर दिया u/2 = v। सो बेटा वो देखो और ये देखो, वो मैंने लिखा था, ये मैंने लिखा था, अभी ख़त्म नहीं हुई है कहानी, आपको वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कैसे निकालोगे, ये जो है समझ गए। अब वैल्यू कैसे निकालोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही जो है ना, ये आसान सी कहानी है, इसको समझो। आपने ये निकाल लिया, अब कुछ मत करो, अब सिर्फ मिरर फॉर्मूला को शांति से जो है ना लिख लो, 1/v + 1/u = 1/f। v की वैल्यू में आप क्या प्लेस करो, यहाँ v है, v और किसके इक्वल है, u/2 के, तो यहाँ लिख दो u/2 लिखोगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, /2 लिखोगे तो ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, प्लस इसको u ही रहने दो। अब f कहाँ से आएगा, r की वैल्यू दी है तो मेरे बच्चों f की वैल्यू नहीं निकाल सकते। f कितना होता है, r/2, तो कितना आ जाएगा f, 40/2 -40/2 कितना है, -20। माइनस में है वैल्यू, किसकी है, माइनस में है, क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। इज इट क्लियर। तो 1/-20, कैन वी राइट इट लाइक दैट, वी कैन, श्योरली वी कैन। चलो अब ये दोनों सेम है बेटा, डिनोमिनेटर सेम है, u और u है, तो सिंपली 2 + 1 करो, दैट विल बी 3/u। ये हो जाएगा 1/-20। दिख रहा है, समझ रहे हो। ये u को मैं इधर ले जाऊंगी राइट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा 3, और इसको मैं इधर ले आऊंगी। फिर से करके बताऊंगी, डरो नहीं, है ना, ऐसे घबरा मत जाओ कि मैम ये तो थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया। अलग क्वेश्चन में बच्चे सॉल्व करते हो कि तो मैम नहीं समझ आ रहा, समझना चाहो तो आएगा, फिर से बताऊंगी, अभी पहले इसको पूरा करने दो सॉल्व। ये निकाल ली थी वैल्यू, नोट डाउन करते जा रहे हो, साथ में करते जाओ, साथ में इसको स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ, तो फिर ठीक है। अब देखो, अब इस साइड आ जाओ, अब क्या करो, कुछ नहीं यार, सिंपल तो है। u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u की वैल्यू आएगी 20 × 3 कितना होता है बेटा, 60। ये माइनस में है तो -60 लगा दो, तो u की वैल्यू निकल आई -60 सेंटीमीटर। u की वैल्यू निकल आई -60 सेंटीमीटर। अब v की वैल्यू निकालना आसान है। v क्या था, u/2। अभी तो देखा ना, इमेज कितनी थी, आधी हो गई थी, तो u कितना है, -60/2, तो v कितना हो गया बेटा, -30 सेंटीमीटर। दोनों की वैल्यू बिल्कुल आ गई निकल के, लो
u हो गया -60, v हो गया -30। एंड अगेन जो है मैं इस क्वेश्चन को समझा देती हूँ, कुछ नहीं करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, फोकल लेंथ निकाल लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, फोकल लेंथ निकाल ली। अब ये वाला फॉर्मूला लो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, ये फॉर्मूला हमने लिखा है पहले ही। अब क्या कहा जा रहा है, इमेज जो है, इमेज की हाइट बेटा ऑब्जेक्ट से आधी हो गई है, आधी यानी मैग्निफिकेशन कैसा हुआ, हाफ। मैग्निफिकेशन कैसा हुआ, आधा मतलब क्या होता है, हाफ, यानी 1/2। तो m के प्लेस पे मैंने लिखा 1/2 बिकॉज इट इज अ कॉन्केव मिरर, आधी हो गई है। और इमेज कैसी बनती है बेटा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड समझते हो, उल्टी इमेज बनना, इधर जैसे अभी तो ये कॉन्वेक्स है, समझो ये कॉन्केव मिरर है, इमेज हमेशा यहाँ बन जाती है, नीचे इन्वर्टेड बनती है, तो इसलिए माइनस का साइन है। और ऑलरेडी -v/u में एक माइनस था, तो माइनस माइनस कट हो गए, बचा क्या, 1/2 इज इक्वल टू v/u। तो मैंने क्या किया, u को ले आई मैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो v की वैल्यू क्या आ गई, u/2। इसको रखो अपने साथ में, इसको रखो अपने साथ में। अब मिरर फॉर्मूला लिखो, मिरर फॉर्मूला में 1/v, v की वैल्यू हमने निकाल दी थी u/2, ये 2 नीचे गया था तो ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, प्लस 1/u को वैसे ही रहने दो। फोकल लेंथ हमने सॉल्व करके निकाल ली थी, कौन सा फॉर्मूला था, r इज इक्वल टू 2f, तो f क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू r/2 करके क्या आ गई थी वैल्यू, -20। अब इसको हमने पूरी तरीके से सॉल्व किया तो u की वैल्यू क्या आई, -60। अब ऑलरेडी इस फॉर्मूला में हम लिख चुके थे v इज इक्वल टू u/2, तो u की इस वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दो, 60/2 कितना हो जाएगा, 30, माइनस का साइन लेके चलो। सो दिस इज योर आंसर। तो क्या क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 60 है, इमेज का 30 है, तो कहाँ दिया है 60 30 डी। गलती मत करना, सी वाला मार्क नहीं करना, 30 60 बोलो मैम, नंबर तो वही है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पहले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है, तो पहले जो नाम आता है वही लिखना है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, 60 है और 30 है। ऑलराइट, व्हिच मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इफ एनीवन हैज डन दिस क्वेश्चन राइट, बेटा बहुत ही आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, वेल डन। चलिए लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, बोलना चाह रहे हैं कि इन चारों में से सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं एक को छोड़ के, यानी 3 करेक्ट हैं एक गलत है, आपको क्या बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट। पढ़ती हूँ मैं स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए, अ वर्चुअल इरेक्ट magnified image can be formed using a concave mirror. Option B, a real inverted same sized image can be formed using a convex mirror. C, the magnification produced by a convex mirror is always less than 1. Or is it D, a virtual erect same size image can be obtained by using a plane mirror. What you have to tell, आपको wrong statement बताना है, क्विकली से कमेंट करके बताओ, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मेरे को तो लग रहा है देखते ही आंसर समझ आ रहा है। कैसे बताओगे, क्वेश्चन नंबर डाल के ऑप्शन बताओ। रॉन्ग स्टेटमेंट, चलिए आई होप आंसर बहुत ही क्लियरली दिख रहा है क्या है इसका। पहला पढ़ो स्टेटमेंट, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज बन सकती है किसको लेके, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में 6 केस देखे थे, 6 केस यानी 6 जगह पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था। तो लास्ट केस जो था, लास्ट केस यानी जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच में रखते हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल, तो इमेज जो है बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है, मिरर के पीछे वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और मैग्नीफाइड होती है। तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, ये गलत नहीं हो सकती। ऑप्शन बी कहता है अ रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज बनती है यूजिंग अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में मात्र 2 केस हैं, इसमें गलती कर ही नहीं सकते हो, ना कह देना सीधे। क्यों, कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस हैं, शुरुआत में ही देखे थे। एक तो इन्फिनिटी पे रखो ऑब्जेक्ट को और इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी एक ही चीज़ आनी है। कौन सी एक ही चीज़, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज और डिमिनिश्ड, इसके अलावा कुछ नहीं आना है। किसमें, कॉन्वेक्स मिरर की बात है, ये नोट कर लो, कहीं भी रख दो कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो यानी ऑप्शन 2 क्लियरली गलत कह दिया भैया, रियल इन्वर्टेड ये तो कुछ बनेगा ही नहीं, विच मीन्स ऑप्शन 2 जो है गलत हो जाता है एंड हमारे लिए करेक्ट आंसर यही है। ओके, क्वेश्चन 11 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following can produce a virtual image? Option A, plane mirror. Option B, concave mirror. C, convex lens. Or is it D, all of these? अच्छा क्वेश्चन है, सोच के सॉल्व करना।
क्या पूछा है, इन सब में से कौन है जो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस कर सकता है। वर्चुअल इमेज यानी क्या, वो इमेज जो मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर, यानी जहां पे लाइट रेज एक्चुअली में तो नहीं मिलती हैं लेकिन दे अपीयर टू मीट। तो सोच के बताओ, 3 ऑप्शन दिए हैं या फिर चारों ही हैं। बहुत ही आसान केस है। वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर में बनती है बिल्कुल, कॉनकेव मिरर में भी बन सकती है, कॉन्वेक्स लेंस में भी बन सकती है। कॉन्वेक्स लेंस में कुछ याद है केस, कॉन्वेक्स लेंस में भी लास्ट केस था जिसमें बन रही थी, यानी जब आप फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस करते हैं इमेज को, फोकस 1 F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के जो है आपने बीच में प्लेस करी थी, है कि नहीं? जल्दी बताओ क्या है आंसर, बोलो मैम। इतना आसान क्वेश्चन है, तीनों में ही जो है वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, यानी ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13, an object is placed at the center of curvature of a concave mirror, the distance between its image and the pole is। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। बोला है ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया है ना, किसके, कॉनकेव मिरर के। तो डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द पोल, इमेज और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है कितना होगा। इज इट ऑप्शन ए इक्वल टू एफ, ऑप्शन बी बिटवीन एफ एंड 2f, ऑप्शन सी इक्वल टू 2f, और इज इट ऑप्शन डी ग्रेटर देन 2f। क्या कहता है ये क्वेश्चन मैं बताती हूँ, तब तक जल्दी से सॉल्व करो। एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, जल्दी से कॉनकेव मिरर बना लिया करो। जब एग्जाम में सॉल्व करो तो रफ एरिया होता है ना, उस पर छोटे से बना दिया करो, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं बड़े बड़े मिरर बना रहे हो। एफ है ये और ये है सी, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है, ये होता है कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये होता है फोकल लेंथ एफ, और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 2f के बराबर। तो बोल रहे हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस कर दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका जो डिस्टेंस है इमेज का, इसका जो डिस्टेंस है इमेज का पोल से कितना होगा। तो टाइम दे रही हूँ, बना दिया है मिरर, सॉल्व करके जल्दी से मुझे आंसर बताओ। ओके चलो, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बेटा प्लेस किया है, पूछ रहे हैं इमेज और पोल के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो अब तो सबसे पहला सवाल, मैम इमेज कहाँ बन रही है, तो याद करिए कौन सा केस है कॉनकेव मिरर का, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मज़ेदार बात ये है कि इसकी जो इमेज है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। देखो कैसे बनेगी, देखो कैसे बनेगी, बहुत ही आसान है। 2 लाइट की रेज निकालो यहाँ से, तो यहाँ बना देती हूँ, वहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं। देखो ये केस याद आ रहा है आपके कॉनकेव मिरर का, सबसे मज़ेदार केस है ये पोल है, यहाँ पे आप C ले लो, यहाँ F ले लो। चलिए अब मैंने जैसे मान लो बोला है आपको, जैसे बोला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट रेज निकालो ज़रा, एक पैरेलल रे निकाली, क्या रूट फॉलो करेगी, फोकस से होते हुए जाएगी ये, है ना। तो ये गई ऐसे और ये गई फोकस से होते हुए, ठीक है। अब दूसरी रे जो है फोकस से ही निकालो, एंड ये कैसी जाएगी बेटा, ये जो है ये जाएगी बिल्कुल पैरेलल। तो आप जब देखोगे आपकी जो इमेज है, आपकी इमेज है, जब आप एकदम करेक्ट मेजरमेंट लोगे ना तभी ये कहानी आएगी। तो यहाँ से ले लो, ठीक है, एग्जैक्ट जो है ना स्केल से बनाओगे मेजरमेंट, तो आप देखोगे ये कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आपका जो इमेज है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। ये ए बी है तो ये हो गया ए डैश बी डैश, इन्वर्टेड इमेज बनेगी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। क्वेश्चन क्या पूछा है, इमेज का डिस्टेंस क्या है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस क्या है। तो बोलो मैम ये तो हमें याद है, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं आर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना आर नहीं दिया है, यहाँ लिखा है इक्वल टू एफ, बिटवीन एफ, यानी फोकल लेंथ रिलेशन है। सो व्हाट यू कैन डू इन दीज क्वेश्चंस, आपको पता है आर होगा डिस्टेंस, तो आर के और एफ के बीच में एक रिलेशन है कि नहीं, बिल्कुल है। हमने देखा था रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ, यानी r इज इक्वल टू 2f। तो ये जो डिस्टेंस है इसे 2f भी कह सकती हूँ। तो कहाँ दिया है ऑप्शन में, क्लियरली ऑप्शन सी में दिख रहा है इक्वल टू 2f। तो इमेज डिस्टेंस जो होगा कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2f। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। इफ एन इंसिडेंट रे
passes through the center of curvature of a spherical mirror, the reflected ray will A. pass through the pole, B. pass through the center of curvature, C. retrace its path, or is it D. be parallel to the principal axis? सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे ही पढ़ो टाइम मत लो, क्वेश्चन 14 करके आंसर बता दो, ठीक है। एटलीस्ट इन क्वेश्चंस के आंसर तो बिल्कुल सही बता सकते हो। किसी को कुछ हो सकता है 2 ऑप्शन में डाउट हो, लेकिन मोस्ट करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। ये मैं एक चीज़ बताती हूँ, एमसीक्यूज में क्या होता है, समटाइम्स, बहुत रेयर केस में, हमेशा का नहीं है, बहुत रेयर केस में 4 ऑप्शंस में से कहीं ना कहीं 2 ऑप्शन बहुत ही सिमिलर लगते हैं। तो हमारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि वी शुड नो विच इज़ द मोस्ट करेक्ट, कि उन दोनों में से भी हमने जो पढ़ा है सबसे सही आंसर क्या होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत रेयरली ऐसा केस आता है कि आपको करना पड़े, चूज करना पड़े। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर एक इंसिडेंट रे किससे पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसी भी स्फेरिकल मिरर। तो चलो कोई भी मिरर का टाइप ले लूँ, कोई भी मिरर ले लूँ, क्या ले लूँ, चलो मैंने ले लिया कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स लोगे तो भी वही कहानी है, मेरा मन किया मैंने ले लिया कॉनकेव। ये हो गया पोल, ये है फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब कहा जा रहा है कि कोई भी लाइट की रे, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कहीं भी रखा है, यहाँ पे हमने कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, यहाँ पे कहीं हमने जो है ऑब्जेक्ट रख दिया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई जो है इंसिडेंट रे पास हो रही है, मान लो इस ऑब्जेक्ट की जो रे है इधर से पास हो रही है, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो किस में याद करना है आपको, अपन ने बेटा कुछ रूल्स पढ़े थे, याद है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, यानी स्फेरिकल मिरर में ऐसे ही तो कहीं से मैं ऐसे तीर नहीं छोड़ रही हूँ, ये जो इंसिडेंट रे बना रही हूँ इसके रूल होते हैं। एक रूल है, फोकस से पास होगी तो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होगी। नाउ उसी में एक और रूल था, व्हेन एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो क्या करती है, वो वापस उसी राह पे चली जाती है, यानी जिस रास्ते से आए थे, स्कूल जिस रास्ते गए थे वहीं से वापस घर आए हो, यानी द सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो रे है उसकी रिफ्लेक्टेड रे इट विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ, यानी जहां से आई थी वहीं से वापस जाएगी। तो कौन सा वर्ड यूज किया मैंने, रिट्रेस इट्स ओन पाथ। रिट्रेस यानी क्या, कभी जैसे देखते हो आप कहीं जाओ तो वहां पे आपने ना मार्किंग लगा दी हो कि मैं इस रास्ते से गई थी, और उसी रास्ते को फॉलो करते हुए आप वापस आओ, तो अपने ही खुद के पाथ को रिट्रेस करना। तो यहाँ पे थी ये इंसिडेंट रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस हुई, कहीं भी रख दो यार ऑब्जेक्ट, यही केस आएगा, इंसिडेंट रे थी, और ये जो है ये वापस रिफ्लेक्ट बैक होती हुई रिफ्लेक्टेड रे। तो देखते हो यहाँ 2 एरो बनते हैं, एक एरो इधर आता हुआ और एक एरो जाता हुआ, अपने ही पाथ को रिट्रेस करती है। तो क्लियरली दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिया है रिट्रेस इट्स पाथ, अपने खुद के पाथ को ये रिट्रेस करेगी। क्लियर है, तो ऑप्शन सी विल बी द मोस्ट करेक्ट आंसर। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो जो सॉल्व कर ले तो वेल एंड गुड। लेट मी रीड द क्वेश्चन। अ रे ऑफ लाइट traveling from air enters a liquid at an angle of 45 degree with the normal. If the corresponding angle of refraction is 30 degree, then the refractive index of the liquid with respect to air is A 1.44, B 1.41, C 1.21 or is it D 1.45? बोला जो क्वेश्चन कर रहे थे उससे अलग है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन आ चुका है। तो क्विकली याद कर लो क्या स्टोरी होने वाली है। यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आ रही है, मतलब फिनोमेना किसका है ये समझो, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, यानी मीडियम की डेंसिटी कितनी होती है वो निकालते हैं। तो जल्दी से थोड़ा सा टाइम लो और क्विकली से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो, है ना, फॉर्मूला लिखो और उसके बाद कुछ नहीं है वैल्यूज प्लेस कर दो और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें अगर थोड़ा मैं अपनी तरफ से हिंट दूँ तो सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट कर सकते हैं, है ना, यू कोई म्यू से करता है वो भी चलता है, म्यू से भी कर लो। ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला था साइन आई अपॉन साइन आर। बेटा कुछ याद आ रहा है कि नहीं, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई अपॉन साइन आर। वैल्यूज प्लेस कर दो और आंसर जो है निकाल लो। क्या हो जाएगी वैल्यू, साइन आई, आई कितना है
45 डिग्रीज, तो साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 45 अपॉन साइन 30, तो साइन 45 की हम वैल्यू लेते हैं 7.0, इतनी ले लो 0.707 और इसके लिए लेते हैं 0.50। तो इसको सॉल्व करो इसको सॉल्व, कितना आएगा आंसर 0.707 और 0.50। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.4 नहीं 1.42 नहीं 1.41 करेक्ट आंसर होगा, यानी आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर आएगा 1.41। कोई यूनिट कहाँ है मैम, इसमें यूनिट नहीं होगी, विदाउट एनी यूनिट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यानी ये जो है आंसर आपका कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में 1.41। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आसान होते हैं। अच्छा मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, वैसे तो यूजुअली एग्जाम्स में वैल्यूज़ दे देते हैं साइन और कॉस की, लेकिन अब बेटा मैथ्स में भी पढ़ ही रहे हो आप जो है ट्रिग्नो, तो उसमें आप वैल्यूज़ याद करते ही हो, कर लो, अच्छी बात है, फिजिक्स के लिए भी बात बन जाएगी। वैसे देते हैं एग्जाम में, लेकिन अपनी तैयारी पूरी रखा करो। कॉमन ये जो वैल्यूज़ हैं 30, 45 डिग्री, 90, 60, ये सब याद रख लिया करो, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कैसे हैं, कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ फॉर्मूला में प्लेस करना है, सॉल्व करना है, सही आंसर, मार्क मिल जाएगा आपको एक। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ये देख लिया इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, to form an image twice the size of the object using a convex lens of focal length 20 cm, the object distance must be A less than 20 cm, B more than 20 cm, C less than 20 cm and between 20 and 40, D cannot say, यानी भैया कुछ भी नहीं कह सकते हम। तो यानी क्वेश्चन क्या है बता देती हूँ, तब तक टाइम लो और सॉल्व करो। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है एक ऐसी इमेज जो ऑब्जेक्ट के साइज की डबल हो, यानी फॉर इंस्टेंस अगर इमेज की हाइट बेटा h है, इमेज की हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हाइट, सॉरी इमेज की नहीं, ऑब्जेक्ट की हाइट को डिनोट करते हैं ना स्मॉल h से, तो ऑब्जेक्ट की हाइट अगर स्मॉल h है, इमेज की हाइट डबल है, यानी क्या 2 टाइम्स h हो गई, तो इमेज हाइट 2 गुनी हो गई, डबल। कौन से लेंस के केस की बात है, कॉन्वेक्स लेंस। अब हमें पता है मैक्सिमम जो है हमने केसेस कॉन्वेक्स लेंस में पढ़े हैं। फोकल लेंथ आपको दिया गया है, एक ही चीज़ दी है, फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, और आपको कह दिया गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u क्या होगा, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी, u क्या होगा। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मैं हिंट के लिए सिर्फ आंसर नहीं बता रही हूँ, डोंट वरी, करो आप सॉल्व, ओनली जस्ट फॉर अ हिंट आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम ओवर है, रे डायग्राम मैं बना देती हूँ ताकि आपको कुछ याद आ जाए, ठीक। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर O, यहाँ पे कहीं होगा F1, इसको थोड़ा एक्सटेंड करो तो यहाँ होगा C1, यहाँ F2 और यहाँ C2। ऑलराइट, सो व्हाट आर दे सेइंग, फोकल लेंथ का वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर और कह रहे हैं अब आपको क्या याद करना है इसमें, समझो। ये क्वेश्चन 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ईजी वे में बताऊँ, बिकॉज 6 केसेस आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो कॉन्वेक्स लेंस के, और जितने भी केस थे शुरुआत के उसमें पता है पहले तो डिमिनिश्ड इमेज बन रही थी। डिमिनिश्ड यानी क्या, छोटी इमेज, ऑब्जेक्ट जितना था इमेज उससे भी छोटी। लेकिन एक केस ऐसा आया था, याद है, जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था C1 पे ऑब्जेक्ट, C1 पे जब रखा था ऑब्जेक्ट, तब इमेज की साइज बेटा कैसी थी, सेम थी ऑब्जेक्ट से। मतलब जैसे ही पीछे से आगे रखते जा रहे थे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज की साइज पहले छोटी थी, जैसे ही C1 पे रखा, C1 बॉर्डर है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर बॉर्डर है, अब ये बॉर्डर के आगे जैसे ही मैं चली, अभी तो सेम साइज थी, आगे जैसे चली तो इमेज साइज बढ़ती गई। कुछ याद आया है, लास्ट के जो हमने 2 केसेस देखे थे, कुछ याद आ रहा है कि हमने क्या किया था, हमने जो है ऑब्जेक्ट को जब बिटवीन, अब ये ऐसे मैं बताऊंगी ना तो पूरा ही आंसर पता चल जाएगा। चलो ये मैंने रे डायग्राम बना दिया है, हिंट दे दी है, कर लो खुद से सॉल्व, फिर तो मैं बताऊंगी कि क्या है। बहुत ही ईजिली कर सकते हो इसको सॉल्व, बहुत कुछ इसमें नहीं करना है आपको। एक वे होता है कि न्यूमेरिकल वे से करो, लेकिन अंडरस्टैंड करके सिर्फ, तभी बेटा ये बिगिनर्स लेवल में है, क्यों डाला है इसको बिगिनर्स लेवल में, है ना। अगर इतना आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करना होता तो इंटरमीडिएट में भी आता। शुरुआती क्वेश्चन है, यू कैन इवन सी द लेंस एंड टेल द आंसर।
अच्छा, और बस एक छोटी और हिंट दे देती हूँ यार, कि यहाँ पे ये जो है O और F1 के बीच का डिस्टेंस हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी क्या, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। फोकल लेंथ यानी क्या बेटा, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है। तो अब ज़रा समझ जाओ, समझदार हो तो। 2 ही केस जो हैं होते हैं उसमें, और इसमें से आपका आंसर होगा। और लगता है थोड़ा टाइम चाहिए, तो यू कैन पॉज द वीडियो, सॉल्व इट एंड देन आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। ऑलराइट, चलिए भाई, मेरी टर्न आ चुकी है। कुछ भी नहीं करना है इसमें, कुछ 2 केस याद हैं। सबसे पहला केस यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ। फिर से अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने बनाया कॉन्वेक्स लेंस, और ये इसके जो है हमने मेजरमेंट ले लिए, ऑप्टिकल सेंटर F1 और ये है C1। बनाना है तो यहाँ भी बना लो F2 C2। ओके, चलिए कौन से 2 केस की बात कर रही हूँ। सबसे पहला तो एक केस लो, व्हेन ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड बिटवीन C1 एंड F1। C1 को 2F1 भी कहा जाता है। आई होप ये बहुत ही अच्छे से पता होगा। और ये डिस्टेंस हमें पता है, फोकल लेंथ दैट इज 20 सेंटीमीटर। ये क्या है, स्मॉल f है। अब याद करिए एक केस अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन C1 एंड F1, यानी मान लो यहाँ कहीं जो है हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया C1 और F1 के बीच में। तो कुछ याद आ रहा है कि इमेज जो है, इमेज कहाँ बन रही थी, इमेज बन रही थी बेटा बियॉन्ड C2 के बियॉन्ड पर बन रही थी। वो भी कैसे, तो अगर वैसे तो ये रफ जो है अपन ने मेजरमेंट लिया है, आप जो है अगर स्केल से बनाओगे तो एग्जैक्ट जगह बनेगा। एक पैरेलल इंसिडेंट रे मैंने निकाली, पैरेलल है तो किससे क्रॉस होके जाएगी, फोकस से, F2 से। चलिए दूसरी रे मेरा मन कर रहा है कि मैं ऑप्टिकल सेंटर से निकालूं, आसान है क्योंकि ये काम। तो ऑप्टिकल सेंटर से मैंने निकाली दूसरी रे, तो देखो बेटा यहाँ कहीं जाके इंटरसेक्ट हुई है, यहाँ कहीं जाके इंटरसेक्ट हुई है। तो बना दो इधर डायग्राम। ये बन गई आपकी इमेज, ये थी AB, और यहाँ बन गई A' B'। क्या हो रहा है ये कौन सी कहानी है, याद है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ओवर देयर वी सॉ इन दिस केस इमेज, बेटा ऑब्जेक्ट देखो, इमेज देखो क्लियरली, सिर्फ देखते से ही समझ आ रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज इससे बड़ी है। तो एक ये केस है जब मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। तो यानी इस क्वेश्चन में भी तो वही दिमाग लगाओ। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ तक डिस्टेंस दिया है फोकल लेंथ 20, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दी है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा 20। कैसे मैम, अरे r इज इक्वल टू 2f नहीं पता, r इज इक्वल टू 2f, तो O से F का डिस्टेंस 20 होगा, तो F1 से C1 भी 20 होगा। यानी ये पॉइंट है 40 सेंटीमीटर, ये पॉइंट है 20 सेंटीमीटर। 20 + 20 40। आराम से देख लो, डाइजेस्ट करो पहले तो चीज़ों को। क्या बोला मैंने, इतनी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कितनी होती है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू r। तो O से C1 तक डिस्टेंस बेटा r होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो r की वैल्यू ये है 0.40 सेंटीमीटर का, और ये होगा 20 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहली चीज़ तो हम कहाँ रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक क्या हो सकता है केस, बीच में रखो, यानी 40 और 20 के बीच में कहीं भी रख दो। इन्होंने वर्ड्स बोलने की जगह नंबर बोल दिए, कोई दिक्कत है कि नहीं। इफ आई से प्लेस इट बिटवीन F1 एंड C1, और इफ आई वांट टू से कि प्लेस इट बिटवीन 20 to 40 सेंटीमीटर इन दिस पर्टिकुलर केस, चलेगा कि नहीं, बिल्कुल, अरे दौड़ेगा। ओके, तो एक तो ये केस हो गया। बोलो मैम दूसरा केस क्या है। दूसरा केस बेटा जब जो है आप जब इसको यहाँ पे रखोगे, किसको, बोलोगे मैम इसको कहाँ पे रखोगे, जब आप ऑब्जेक्ट को एक और लोकेशन याद करिए, एक और लोकेशन याद करिए। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, टू फॉर्म द इमेज। अब इमेज में बेटा कहीं नहीं लिखा है, एक चीज़ याद रखना, ये नहीं लिखा है कि रियल ही इमेज बने, इनको वर्चुअल भी चलेगी। आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि नहीं मैम रियल ही चाहिए, वहाँ कहीं लिखा ही नहीं है। तो एक केस ज़रा और तो याद करिए, क्या था दूसरा केस, जब आप एक तो आप फोकस पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे बनेगी, हमें इन्फिनिटी पे नहीं बनानी है। इन्फिनिटी पे कैसे पता चलेगा कि ट्वाइस है, साइज डबल है, ये थोड़ी ना पता चल रहा है। तो एक केस और था, व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, F1 और O के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, यानी यहाँ कहीं प्लेस कर दिया हमने, तो ये हो गया हमारा दूसरा केस। होगा क्या बता रही हूँ, देखो F1 एंड O। ऑलराइट, चलिए अब इस केस में क्या होगा, चलिए रेज निकालते हैं ज़रा।
यहाँ से आई एक रे, इंसिडेंट रे फोकस से होते हुए गई, ठीक है भाई, और एक जो है आएगी ऑप्टिकल सेंटर से। बोलो मैम लग तो नहीं रही है उम्मीद की ये कहीं मिलने वाली हैं, ये तो मतलब जा रही हैं आर पार। लेकिन व्हाट हैपेंस, दिस इज द ओनली केस, ये इकलौता ऐसा केस था किसमें कॉन्वेक्स लेंस में जहां इमेज जो है पीछे बन रही थी, यानी लेंस के अंदर जब आप देखोगे तब आपको दिखेगी ये इमेज। ऐसे कहाँ खड़े रहोगे, स्क्रीन पे नहीं दिखेगी, ऐसे ये लेंस है और इसको यहाँ से देखोगे लेंस के अंदर, तब आपको इमेज दिखेगी। सो दिस वॉज ऑब्जेक्ट ए बी एंड हेयर इज द इमेज ए डैश बी डैश। कैसी इमेज है बेटा, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है, सीधी, बिल्कुल जैसा ऑब्जेक्ट था ए बी वैसा ही, जहाँ सर है वहीं पैर है, और क्लियरली दिख रहा है इमेज कितनी मैग्नीफाइड है। ये छोटू सा ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज मैग्नीफाइड है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ऑब्जेक्ट में आपने कहाँ रख दिया हो, बिटवीन F1 एंड O। तो थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, F1 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, O से आपने डिस्टेंस लिया है, O और F1 के बीच में कहीं भी, यानी मैं ये लिख सकती हूँ लेस देन 20 सेंटीमीटर। अरे 0 से 20 के बीच में कहीं भी रख दो। दो पॉसिबिलिटी की बात है, क्योंकि दो केसेस है। बोलोगे मैम दो आंसर कैसे आएंगे, बिकॉज केसेस आर टू। वन केस वॉज जब आपने ऑब्जेक्ट को बेटा C1 और F1 के बीच में रखा था, और नहीं याद आ रहा हो तो कृपया करके जो है सेशन देखा था कॉन्वेक्स लेंस वाला, आराम से जब हमने सारे केसेस पढ़े थे तो उस पर जाओ। देखो यहाँ तो मैंने समझाया ही फिर से, बिटवीन C1 एंड F1 ये एक केस हो गया, यानी 20 और 40 सेंटीमीटर के बीच में रख दो। एंड बिटवीन F1 एंड O, F1 एंड O यानी क्या हुआ, 20 सेंटीमीटर से कम, यानी यहाँ कहीं भी आप रख दो O और F1 के बीच में। तो क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है कि जो है आपकी इमेज ऑब्जेक्ट से डबल साइज की मिले, मैग्नीफाइड मिले। तो आई होप अगर किसी ने इसी वे से सॉल्व किया है क्वेश्चन को तो बहुत ही बढ़िया। क्या होगा आंसर आपका, क्लियरली दिया गया है, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या दिया है, लेस देन 20 सेंटीमीटर एंड बिटवीन 20 एंड 40 सेंटीमीटर। इन केसेस में जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका ये मिलेगा। ऑलराइट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 17. The refractive index of dense flint glass is 1.65 and for alcohol it is 1.36 with respect to air. Then the refractive index of the dense flint glass with respect to alcohol is. चार ऑप्शन दिए गए हैं, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही दूं, और जल्दी से सॉल्व करो, कुछ भी नहीं है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं, फॉर्मूला लगाना है विद रिस्पेक्ट टू किसका, अल्कोहल से, और सॉल्व कर दो। सिर्फ सॉल्व करना है आपको, डिवीजन का काम है, और करेक्ट आंसर आना चाहिए, क्योंकि पॉइंट में इसमें ना गलतियाँ मत कर देना। क्विकली सॉल्व इट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, यहाँ गिवन बता देती हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को न्यू या एन से डिनोट कर सकते हो। तो ये न्यू एफ यानी स्मॉल एफ इस फ्लिंट ग्लास बेटा 1.65, अल्कोहल का मैं लिख देती हूँ न्यू इज इक्वल टू ए 1.36। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है न्यू ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, न्यू एफ ए, ये क्या होगा, बस यही बताना है, गिवन है और ये बताना है। ओके, दिस shouldn't take much time. New is equal to flint upon flint glass with respect to alcohol. तो क्या करना है, इसको जो है आप न्यू एफ अपॉन न्यू ए कर दो। बोला ना, सीधे सीधे बता दिया, पूरी तो चीटिंग कराती हूँ मैंने कह दिया सिर्फ डिवीजन ही तो करना है, इतना कर ही सकते हो। 1.65 अपॉन कितना है 1.36, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.21। 1.21 आंसर आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, ये स्मॉल ए क्या है बेटा, अल्कोहल है, एयर नहीं है, स्मॉल ए इज अल्कोहल। तो आंसर क्या है 1.21, यही आंसर है। अच्छा, लास्ट में डेसिमल में एंड में गलतियां मत किया करो, ऐसा है 1 निकाल दिया छोड़ दिया। ऑप्शन तो देखो कितना स्लाइट डिफरेंस है ऑप्शंस में, सो विच मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 18. Power of a convex lens of focal length 50 centimeter is, and these are the 4 options. अब इससे आसान, और मतलब सारे आसान ही क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे, क्योंकि पढ़ा दिए हैं और बिगिनर्स लेवल के हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, कुछ भी इधर उधर घुमाया नहीं है। पावर बतानी है कॉन्वेक्स लेंस की, यानी वही चश्मे स्पेक्स जो आप और हम पहनते हैं, तो उसमें नंबर वाले चश्मे है ना जिनमें पावर होता है, तो उनका पावर कैसे निकाला जाता है, अगर फोकल लेंथ दी हो तो एक फॉर्मूला है। तो सॉल्व करो और जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। अगेन साइन पे बिल्कुल ध्यान देना है ना, ऐसा नहीं है माइनस प्लस दिया हुआ है उस पर ध्यान दो बिल्कुल, ठीक।
करना क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला में रखना है। एक हिंट है, डू नोट द यूनिट ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की यूनिट को ध्यान में रख के सही फॉर्मूला यूज करना। दिस इज द प्लेस। आसान क्वेश्चन होते हैं लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक, क्योंकि वो यूनिट पे ध्यान देते ही नहीं है। बहुत ही जल्दी होती है कि हमें फॉर्मूला आता है। F इज गिवन, गिवन लिख दे रही हूँ 50 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, पावर। तो जल्दी से आ जाइए, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। चलो सबसे पहले आ जाओ, आई थिंक इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। पावर, पावर जब हम लेते हैं डायोप्टर में, ये इसकी यूनिट है बेटा, डी से मल्टीप्लाई नहीं किया, डायोप्टर यूनिट है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/f फोकल लेंथ। ये m क्या है, मीटर में। तो पावर जब यानी 1 मीटर फोकल लेंथ में कितना पावर मिलेगा, 1 डायोप्टर। अब यहाँ मीटर दिया है, पहले ही बताया था मैंने बेटा, लेंस जब हम लेते हैं दीज आर नॉट दैट बिग, जैसे मीटर में नहीं होते हैं इनके डिस्टेंस, सेंटीमीटर में होते हैं। तो उसके लिए एक और फॉर्मूला, आपकी मतलब मेहनत भी मत करो, पहले ही बता दिया था। क्या होता है ये फॉर्मूला, पावर इन डायोप्टर इज इक्वल टू, मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट किया तो 100 ऊपर आ जाएगा, f नीचे, 100 क्यों आया, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। ऐसा एक फॉर्मूला लिखा था हमने। तो अब कुछ भी नहीं करना है, अब तो सॉल्व कर लो। सिंपली जो है आप इसमें प्लेस कर दो वैल्यू, किसमें, फोकल लेंथ में जो है वैल्यू प्लेस कर दो। क्या प्लेस करोगे वैल्यू बताओ जल्दी से। 100/f क्या है बेटा, 50। तो क्लियरली आंसर आ जाएगा 2। किस में रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस है तो कैसा आएगा, +2 डायोप्टर। तो पावर कितनी आ गई, +2 डायोप्टर। +2 डायोप्टर कौन लोग लगाते हैं बताओ, कमेंट करके मुझे एक चीज़ और बताओ कि +2 यानी प्लस वाला कौन लगाते हैं लोग, लेंस, जिनको कौन सा डिफेक्ट हो। क्वेश्चन समझ रहे हो, जिन लोगों का कौन सा, दूर की नज़र कमज़ोर है, पास की नज़र कमज़ोर है, दोनों नज़र कमज़ोर है, कौन से लोग लगाते हैं प्लस वाला जो है पावर। डिफेक्ट ऑफ विजन कौन सा है, लेट मी सी, किस किस को अगर ये पता हो तो, है ना, किस किस को ये पता हो। चलिए, सो आई होप वेरी क्लियर। ऑप्शन सी जो है दिख रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें घबराना नहीं कि मैम डिफेक्ट हमें पता ही नहीं है, अरे क्योंकि मैंने पढ़ाते टाइम, ऑल्दो ये नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, लेकिन जब मैं पढ़ा रही थी पावर तो क्लियरली बता दिया था, उसी वक्त एक्सप्लेन किया था कि जिसको दूर की बीमारी है, पास की बीमारी है, वो कौन सा वाला स्पेक्स यूज़ करते हैं। तो जिसको याद हो, वेल एंड गुड, टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 इज डन। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 19. In the case of refraction of light from a rectangular glass slab, if small I be the angle of incidence and small e be the angle of emergence, then establish the following relation. 4 ऑप्शन है, A E is equal to I, B I is greater than E, C E is greater than I, or is it D both are unequal. काफ़ी आसान कहानी, अगेन सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, आपको याद आ रहा होगा। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, उसमें हमने रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन यानी कि आप बेंडिंग ऑफ लाइट का केस देखा था। सो क्विकली सॉल्व द क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर। रिपीटिंग अगेन, जब आंसर बताओ तो यार ऐसे ही मत लिख दिया करो, मैं देखती हूँ ऐसे ही लिख देती हूँ, मैं चेक कैसे करूँगी। 19 लिख के लिखा करो, जैसे क्वेश्चन नंबर है और उसका ऑप्शन लिखा करो, ठीक है। तब तक मैं क्या करूँ, मैं आपके लिए यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाना है, रेक्टेंगल बना दो। अब ये हम लिख लेते हैं, यहाँ पे बाहर क्या है, एयर है, ये अगेन ग्लास है और ये अगेन एयर है। सो व्हाट विल हैपन, कौन से एंगल्स क्या हैं, देखो यहाँ से एक इंसिडेंट लाइट आई, ये उन लोगों के लिए है जिनको नहीं आ रहा समझ क्वेश्चन, बाकी जिसको आ रहा है वो सॉल्व कर लो। ये इंसिडेंट रे आ रही है, आ गई एयर से। अब जैसे ही उसने देखा मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया यानी क्या, एयर से क्या हो गया बेटा, ग्लास हो गया। ग्लास हुआ यानी डेंसर मीडियम है। ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर। तो डेंसर मीडियम में क्या होता है, मान लो ये एक नॉर्मल है ना, एक नॉर्मल है, तो जब भी लाइट जो है रेयरर टू डेंसर ट्रैवल करती है तो नॉर्मल से पास आ जाती है, चिपक जाती है नॉर्मल से पास आ जाती है। तो इसका पाथ तो होना था ये, लेकिन ये हो गई पास। अब अगेन एक और नॉर्मल ड्रॉ करो। अब क्या केस होगा, अब ग्लास से वापस जा रही है हवा में, अरे खत्म हो गया ना यहाँ पे स्लैब, तो यहाँ से ग्लास से एयर में जाएगी, विच मीन्स लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो अब क्या होगा, ये नॉर्मल से चली जाएगी फिर से दूर, ऐसी कुछ जाएगी।
तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो बाहर निकल के आई है इसका नाम है इमर्जेंट रे। अब एंगल कहाँ कहाँ है, एंगल याद करो, एक एंगल है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल आई, जिसकी बात क्वेश्चन में की गई है वही बताऊंगी अभी, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, दैट इज ई। तो यार इन्हीं के बीच में तो रिलेशन पूछा गया है और क्लियरली बता चुकी थी मैं रिलेशन क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ इमर्जेंस। सो फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ इट इज 30 डिग्री देन एंगल ऑफ इमर्जेंस विल ऑल्सो बी 30 डिग्री। सो ऑन, कोई भी वैल्यू दे दो, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। तो यही तो आंसर दिया गया है ऑप्शन ए में, देखो E इज इक्वल टू आई, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इफ स्मॉल f इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस देन द पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू, और 4 आपको रिलेशन दिए हैं, और मुझे जो है हंसी आ रही है क्योंकि हमने पीछे ही जो है सेम क्वेश्चन में मैंने लिखते लिखते फॉर्मूला बता दिया था। तो अब ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, इसमें बस दिमाग कहाँ लगाना, मीटर और सेंटीमीटर में, है ना। सिमिलर फॉर्मूला है, ओनली द डिफरेंस इज बिटवीन मीटर्स एंड सेंटीमीटर कहीं ना कहीं। तो सही आंसर बताओ, फोकल लेंथ दी है तो पावर ऑफ अ लेंस का फॉर्मूला क्या है, आपको बताना है व्हाट इज P इक्वल टू। कोई भी रिलेशन सही हो सकता है, ये नहीं है कि मैम मीटर में ही बताना है क्या, नहीं, इन चारों में से जो भी सही वैलिड बैठे। और पीछे ही बताया था तो आई थिंक क्या ही टाइम लोगे इसमें, क्या बताया था, देखो एक तो फॉर्मूला होता है ये 1/f, ये कौन से केस में होगा, जब मीटर में होगा। तो यहाँ मीटर में एक ही दिया है लेकिन ऊपर 100 है, तो ये सही नहीं होगा। तो हमें दूसरा फॉर्मूला बेटा कौन सा पता है, P इज इक्वल टू 100/f, बट इन विच केस, व्हेन फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर। तो अगर इस वाले को मैच करके देखो तो क्लियरली ऑप्शन ए में जो है दिया गया है 100/f सेंटीमीटर में, तो यानी ऑप्शन ए इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ खत्म होते हैं हमारे बिगनर्स लेवल के MCQ, और आप सबके क्या स्कोर आए हैं, यानी 20 में से 10 आए, 15 आए, किसी के पूरे 20 आए। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे, आप टाइप करोगे इंटरनेट पे तो एक ऐसा पेज खुल जाएगा। लेट मी टेल यू, इट इज़ इंडियाज़ नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अब आपको कोर्सेज कैसे एक्सप्लोर करने हैं मैं गाइड कर देती हूँ, ताकि आप जो है अपने फ्रेंड्स को गाइड कर सको। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में KG से लेकर 12 तक ओलंपियाड कॉम्पिटिटिव सबकी प्रिपरेशन के लिए कोर्स दिए गए हैं। यहाँ पे क्लासेस दी हैं, इफ़ यू गाइज फॉर इंस्टेंस आर इन क्लास 10th तो यहाँ क्लिक करो, ठीक है। बाकी टीचर्स के भी बहुत ही बेहतरीन वीडियो हैं ओलंपियाड्स के लिए, तो प्रिपरेशन जो है चालू कर दो अपनी। फिजिक्स के लिए क्लिक ऑन वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो ऐसी एक आपको बेटा पेज दिखेगा, पूरा कोर्स दिया गया है, प्लेलिस्ट है, एकदम टॉपिक वाइज अरेंज्ड है, नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं एंड ड्यूरेशन भी दी गई है। एंड अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड।